संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आज शास्त्र उत्तरायण सूत्र वांचन का दूसरा दिन है। कल अब आज बताते हैं स्वाध्याय, उसका फल एवं विधि और निषेध, ये इसके ऊपर जो है चिंतन होता है। महापुरुषों की जो वाणी है वो आत्मकल्याण की भावना से हम सम्यक रीति से पढ़ते हुए स्व आत्मा का चिंतन मनन करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं चिंतन, आत्मचिंतन करना है। वाचना, प्रोचना, परिवर्तना, अनुपेक्षा और धर्मकथा, ये 5 भेद है। मुख्य रूप से आत्म पुरुषों की वाणी आगम रूप होती है। जो भी तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है आगम रूप है, क्योंकि उनके शब्द कोई भी निरर्थक नहीं होता, कोई भी बेकार शब्द का उपयोग वो नहीं करते हैं। जैसे हमारे बोलने में कई शब्द हमारे निरर्थक होते हैं, बेकार, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हमारे बोलने में आता है। परंतु भगवान की तीर्थंकर की केवलियों की वाणी जो होती है वो एक एक शब्द उनका आगम रूप ही होता है। और साथ ही वाणी के अनुरूप एवं उनके विवेचन, वर्णन वाले ग्रंथ, टीका, भाष्य, सूत्र आदि के सम्यक पठन पाठन को भी स्वाध्याय कहा जाता है। अनेक विध आगम सूत्र ग्रंथों के स्वाध्याय से ज्ञानावणी कर्म की निद्रा होती है। अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे हमारे ज्ञानावणी कर्म हमारा क्षय होता है। ज्ञानावणी कर्म की निद्रा से ज्ञान की उज्ज्वलता बढ़ती है। ज्ञान की उज्ज्वलता के आलोक में जीव की आसक्ति भी कम होती जाती है, अर्थात मोहनी कर्म भी क्षय होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे स्वाध्याय करते हैं ज्ञानावणी कर्म क्षय होता है, वैसे मौनी कर्म भी हमारा धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि अंतर के अंदर जब हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारी आसक्ति कम होती है, संसार के प्रति आसक्ति कम होती है, तो मतलब हमारा जल्दी मोक्ष का रास्ता जल्दी खुलता है। इस प्रकार नियमित स्वाध्याय से अज्ञ प्राणी, अज्ञ जो यानी कि जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है, बिना ज्ञान वाला होता है, वो भी स्वाध्याय करने से ज्ञानी बन सकता है। फिर क्रमशः सुज्ञ प्राणी विशेषज्ञ बन जाता है। बाद में पहले अज्ञ से सुज्ञ बनता है, सुज्ञ से वो विशेषज्ञ बन जाता है, और विशेषज्ञ से जो है सर्वज्ञ बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अंत में सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष पद में को प्राप्त करके अंत सुखों में लीन हो जाता है। स्वाध्याय करते समय विधि बता रहे, स्वाध्याय करते समय शुद्धि का बड़ा ही महत्व है। मुख्य रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव शुद्धि पूर्वक, ये 4 बातें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य क्या होता है कि स्वाध्याय नियमित रूप से करना चाहिए। स्वाध्याय करने से पूर्व गुरु वंदन अवश्य करें। संत सती वर्ग उपस्थित ना हो तो उत्तर और या पूर्व दिशा में 3 बार जो है त्रिकुट के पाठ से विधि सहित वंदना करके गुरुदेव की भाव अनुज्ञा, आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, ऐसा आज्ञा लेकर के स्वाध्याय करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मूल आगम पाठ का स्वाध्याय गुरुमुख से वाचना लेकर ही करना चाहिए। जो शास्त्र है, आगम है, आगम का जो है स्वाध्याय करने के लिए गुरु के मुखारविंद से पहले पाठ लेना चाहिए, तो हमको अच्छा शुद्धिकरण भी होता है और अशुद्धि हमारी ज़्यादा नहीं आती है। एवं स्वाध्याय करते हुए उच्चारण शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट वाचन करना चाहिए। इसके साथ में क्षेत्र शुद्धि, स्थान की शुद्धि, जहाँ पे बैठते हैं वह स्थान भी क्षेत्रीय सूची अशुचि का, दिशा का, गुरु सम्मुख के उत्तर पूर्व दिशा का बैठना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि आप अगर गुरु महाराज नहीं है तो आपको कहाँ बैठना है कि पश्चिम की दिशा में बैठना है, जिससे मुंह आपका कहाँ रहेगा, पूरब में, है ना। और अगर आप दक्षिण की साइड में बैठेंगे तो आपका मुंह रहेगा उत्तर की तरफ, है ना। तो इस तरह से बैठना। लेकिन गुरु महाराज जहाँ पे होते हैं, गुरु महाराज साधु साध्वी जहाँ पर है, तो वहाँ पे आपको दिशा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग जो है क्या करते हैं, दिशा को वंदना करते हैं। गुरु महाराज सामने बैठे होते हैं, गुरु महाराज की तरफ वंदना नहीं करते हैं। मंगली भी सुनते हैं तो मुंह उधर रखते हैं। गुरु महाराज सामने बैठे हैं, सामने मंगल पाठ दे रहे हैं तो वो उधर मुंह करके उधर सुनेंगे, और वंदना करेंगे तो उस तरफ में करेंगे। तो ये गलत क्रिया होती है। ये गुरु की असाधना क्या होती है, गुरु की असाधना होती है, अवज्ञा होती है। इसलिए जब गुरु सामने है तो हमें दिशा नहीं देखना चाहिए कि हमें पूरब में देख रहे हैं कि पश्चिम उत्तर में है, गुरु के सामने है, बैठे हैं बस। तो ये ध्यान रखने का है।
और शांत एकांत वातावरण का, स्थान की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे अशुचि नहीं हो, गंदगी नहीं हो, जहाँ पे कोई विष्ठा वगैरह पड़ी हुई, पेशाब वगैरह, लेट्रिन वगैरह पड़ी हो तो वहाँ पे स्वाध्याय नहीं हो सकता है। कोई मांसाहार वगैरह का टुकड़ा पड़ा हो, हड्डी वगैरह पड़ी हो तो वहाँ भी स्वाध्याय नहीं हो सकता है। पास में 100 हाथ के अंदर में अगर कोई अशुचि का है तो स्वाध्याय नहीं हो सकता है। मांसाहार कोई मर गया है तो भी वहाँ पे स्वाध्याय नहीं हो सकता है 100 हाथ के अंदर, है ना। तो इस तरह से तो 35-36 इंच का जो है मीटर होता है। 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 40 इंच पर 1 मीटर, वो 12 इंच को 1 मीटर। मालूम नहीं, कपड़े के जो थान आता है ना तो उसमें वो 35 का 1 मीटर का जो होता है, तो अब तो वो देखते हैं हमेशा। वो पहले आता था, अब क्या बड़ा पन्ना का आता है, पहले वो 36 का ही आता था पन्ना, जब चौपटा पहनते हैं ना नीचे का, वो 36 का ही आता था फिरने का, है ना। 227 नंबर 272 है, 272 तो वो नंबर अब आजकल वो आता नहीं है, बंद हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र शुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक है। वो जो भी हो आप समझ लेना, ठीक है ना। हाँ। और काल शुद्धि, यह तो धर्म कार्य के लिए संपूर्ण काल स्वीकार्य है, पर प्रतिपल प्रतिक्षण निरंतर धर्म ध्यान किया जा सकता है। फिर भी काल शुद्धि का भी अपना एक विशेष महत्व बताया गया है कि मुख्य रूप से 32 आगमों का की अपेक्षा से जो है 3 भागों में विभाजित किया है। यानी काल शुद्धि समय का, तो पहर काल के अंदर कौन सा शास्त्र कब पढ़ना है तो उसका जो है बता रहे हैं। कालिक सूत्र है तो उसको जो है क्या होता है, सभी प्रकार के अस्वाध्याय को टालकर दिन या रात्रि के प्रथम या चौथे पहर में ही स्वाध्याय किया जा सकता है। जैसे कि उत्तराधीन सूत्र वगैरह है, अंतगण सूत्र है ना, कुचिसणम जो अनंतरवाही सूत्र है, तो ये सब जो है क्या है कि पहले पहर के अंदर एक पोर्सी के काल के अंदर, फिर शाम को वापस एक पोर्सी के काल में, रात्रि का एक पोर्सी, फिर प्रातः काल का एक पोर्सी, 4 पहर जो है, 2 दिन के 2 पहर रात के, इसके अंदर जो है ये शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हैं। कालिक सूत्र, उसमें अभी आप नाम आपको बता देते हैं। 1 से लेकर के 11 अंग शास्त्र जो है, यानी आचरण से लेकर विपाक सूत्र तक, ये जो है सब कालिक सूत्र है। और 4-6 सूत्र, दशा स्कंदर से निश्चित सूत्र पर्यंत, और 4 मूल सूत्रों में से एक उत्तराधीन सूत्र, और उपांग जो 12 उपांग है उनमें से 7, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, निर्यावली का पंचक, कप्रिया, कपवनसिया, पुप्रिया, पुपचलिया, वणिदशा, ये कालिक सूत्र है। एक पहर काल के अंदर ही इनको जो है पढ़ना है। उत्कालिक सूत्र मात्रा अस्वाध्याय टाल करके, यानी अस्वाध्याय का काल समय है, सूर्य उदय है, दिन का मध्य भाग है, सांझ का सूर्यास्त का समय है, तो उस समय शास्त्र कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ना है। जैसे कि उसमें ऐसे 8 शास्त्र है। मूल सूत्रों में से 3, नंदी सूत्र, 10वें कालिक, अणयोग द्वार, ये आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय, दिन का मध्य भाग और सांझ का सूर्यास्त का समय, वो आधा घंटा जब दिशा लाल हो जाती है उस समय आप शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर सकते। उपांग सूत्रों में से 5, उवाई सूत्र, रायपसेनी, जीवाभिगम, प्रज्ञापना एवं सूर्य प्रज्ञप्ति। 9 कालिक 9 उत्कालिक, जिन शास्त्रों के स्वाध्याय में काल अकाल का अस्वाध्याय का बंधन नहीं हुआ है, वह स्वाध्याय वो शास्त्र कौन सा है कि वह शास्त्र है आवश्यक सूत्र। 32वां जो आवश्यक सूत्र है अतिक्रमण, उसके लिए कोई काल की सीमा नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त विभाजन करके कालो काल स्वाध्याय करना काल शुद्धि कहलाता है। भाव शुद्धि, पूर्वोक्त 3 बाह्य शुद्धियों के अंतर चतुर्थ अंतर शुद्धि का महत्व सर्वतो उत्कृष्ट है। पवित्र भावों से, मन की एकाग्रता से, एकमात्र कर्म निजरा एवं मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से, निजरा पे ही निया गड्डी विनय भाव से विवेक पूर्वक स्वाध्याय करना भाव शुद्धि कहलाता है। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि से ज्ञान के 14 अतिचार, जो हमारे आगमितीय के पाठ में जम वैदम वचन हिनकर मचकरम पहनम, जो ये 14 बातें हैं,
इनका अत्याचार है, उनको टाल करके विधि युक्त स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने के बाद भावपूर्वक ज्ञानातिचारों का मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहिए। आत्म जीव का पाठ बोल करके मिच्छामि दुक्कडम देना चाहिए। गुरु महाराज विराजमान तो उन्हें वंदन नमस्कार करना चाहिए, नहीं तो उत्तर और पूर्व दिशा के अंदर वंदन करना चाहिए। स्वाध्याय निषेध, स्वाध्याय का निषेध होता ही नहीं है। गुरु भगवंत भी सदा ही स्वाध्याय की प्रेरणा करते हैं, परंतु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की सापेक्ष परिस्थितियों में स्वाध्याय हेतु निषेध भी किया गया है। ऐसी परिस्थितियां 32 प्रकार की कही गई है। इन स्थितियों में आगम शास्त्रीय मूल पाठ के स्वाध्याय का निषेध बताया गया है। वितराग द्वारा आगमवाणी प्रतीत देवाधिष्ठित एवं स्वर विद्या युक्त होने से आगमों में इनके स्वाध्याय हेतु नियम निर्धारित करते हुए 32 अस्वाध्याय का वर्णन किया गया है। ठाणंग सूत्र एवं आवश्यक निरुक्ति में इनका वर्णन मिलता है। आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय काल कितना, आकाश संबंधी जो है 10 प्रकार का, औदारिक शरीर संबंधी 10, 4 पूनम, 4 माह प्रतिपदा एकम एवं 4 संध्या का, इस प्रकार 32 अस्वाध्याय बताए गए हैं। अस्वाध्याय में मूल आगम पाठों के स्वाध्याय का निषेध किया गया है, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है कि आकाश संबंधी 10 अस्वाध्याय, उल्कापात, तारापतन, बड़ा तारा टूटने पर, आसमान में रात में दिख जाता है बड़ा तारा टूट रहा है तो उस स्वाध्याय नहीं करना है। दिग्धा, जब तक दिशा रक्त वर्ण हो, दिशा में लाल लड़ाई हो, वो मालूम पड़े कि दिशा में आग से, कभी कभी रात में आपको सूर्य अस्त उदय के समय या दिन में या रात में दिशा के अंदर जो है आग लगती हुई नजर आती है, लाल आग से लगी हुई नजर आती है, तो उस समय जो है स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। गर्जित, असमय में, असमय काल के अंदर बादल की गर्जना होती है तो उस समय भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। दोपहर, 2 वर्ष का काल अस्वाध्याय का होता है, उस समय बादल गरजते हैं। विद्युत, बिजली चमकती है तब 1 पहर का समय अस्वाध्याय काल होता है, बिजली चमकती है ना आसमान में। निर्घात, मेघ के होने या न होने की स्थिति में कड़कने की आवाज हो तो 1 अहोरात्रि का, 1 दिन और रात का जो है अस्वाध्याय काल हो जाता है। युपक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, शुद्धि पक्ष की एकम, और दूज और तीज का चंद्र प्रभा से संध्या आवृत होने के कारण तीनों दिन रात्रि के प्रथम पहर में, पहले पहर में अस्वाध्याय का काल होता है। यक्षादीप, कभी कभी किसी दिशा से बिजली चमकने जैसा रह के प्रकाश होता है, उसे यक्षादीप कहते हैं। जब तक वह साफ दिखाई पड़े तब तक अस्वाध्याय मानना चाहिए। धूमिका, कार्तिक से माघ महीने तक मेघ का गर्भ जमता है। इस समय जो धूम वर्ण की सूक्ष्म जलकण धुअर पड़ती है, आप देखिए धुअर यानी बरसात सूक्ष्म पानी गिरता है, एकदम आच्छादित हो जाता है, अंधेरा सरिका हो जाता है ना, ओस होता है एकदम छा जाता है, तो उसको धूमर कहते हैं। जब तक धूमिका रहती है तब तक अस्वाध्याय नहीं करना चाहिए। मिहिका, शीतकाल में सफेद वर्ण की सूक्ष्म अपकाय रूप धुअर गिरती है, यानी ठंडी के समय में जब शरद ऋतु का टाइम होता है ना, उसमें क्या होता है, सफेद एक काली धुअर होती है, एक सफेद होती है, सफेद धुअर, उसे मिहिका कहते हैं। जब तक वह धुअर गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय होता है। रजोघात, वायु के कारण आकाश में चारों ओर धूल छा जाती है, हवा आंधी की वजह से चारों तरफ धूल, कभी कभी मिट्टी इतनी उड़ती है ना, चारों तरफ धूल धूल। घर में आपने दरवाजा खिड़की खुला होता है ना, तो घर में मिट्टी आ जाती है पूरी, उसे रज उद्घाटन कहते हैं। वह जब तक रहे तब तक अस्वाध्याय माना जाता है। और अब आगे औदारिक संबंधी जो 10 प्रकार के अस्वाध्याय है, जो औदारिक है ना हमारे शरीर संबंधी, तो वो अपन कल बात करेंगे। आज अभी तक यहीं तक रखेंगे। पूछे सुनम समनामानाय आगरणय परदित्याय सेकेन गंधेन नम्रमाहुवानि निसंताउ सम्यक्तयाय कहं जनानं कहं दर्शनं ते शीलं कहं नायसूयसासि जानासिनं विकुजातेनं नासूयं भुजानि सत्तं तेनेसि कुसले महसि अनन्तदानि अनन्तदर्शि
जनसन से नो चकु बैठी स जानाई धम्मं च दियं जपे उद्धम अयम तिरियम दिशा सो तसाय जेतावर जयमानम से निचे सनिक बन्ने दिवे व धम्मं समे मुदाहो से सवदंसी अनुभूय नानी नीराम गंधे दियं दियापा अणुतरे सब जगन श्री जम गंधा दिते अभयनाहो से भूये बन्ने अनि आचार्यो अंतरे धीरानंत चकु अणुतरम तपे सूर्ये वावैरोव निंदेव तमं पगासे अणुतरम धम्ममिनं दिनानं नेयामुनि कासवा सुपन्ने इंदेव देवानमानुभावे शासने आदिविनं विसिते ते पन्नया अखय सागरे वा मोहदये वा विअनंत पारे अनाइले वा कसाये मुखे सके व देवाय वैजुइमं वीर्येण परिपुण्य वीर्ये सुदंसने वा नगसवसेते सुराले वासे मुदागरे से वीरायने गुणो भवे स्वयं सहस्रार उजोयानं तिगटने पट्टगवेद्यन्ते से जोए नव नवई से उडो सिटो एक सहस्रमेघम 10 गाता हुए 11वीं उठे नभे चित्ते भूमि वटी है जम सूर्यान परिहटयन्ति से मवन्ने भूनंदने जस्यम रहिम वेदयन्ति महिंदा से पवये सदमा पगा से वीराय कंचन मंडवने अणुतर गिरि से पवदुगे गिरि वरे से जलियो में महिम जमीनी नजिंदे बनाए दे सूर्य सुसले से एवं श्रीयो सबूरी वन्ने मनोरमे जुई अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरि स पहुँचे मातो पवयस एतो में समन नायक ते जाए जसो दर्शन नानसीले गिरि वरे वाली सहायानम ध्रुवे वसेटे बलयायतानम तो में से जग भुई पन्ने मुनिन मजे तमदाहु पन्ने अणुतरम धम्म मुई रहिता अणुतरम ज्ञान सुसुख सुखम नवगंध सुखम सखिंदुए गंधवदात सुखम अणुतर गम्बरमं महेशी अशेष गमं सर्विसोहिता सिद्धिं गई साई मनंत पत्ते दानेन शीलेन दंसनेन दुखे सुनाए जसामलिवा जसिम्रयं वेदयन्ति सुवर्णा वनेषु आनन्दनमाहु सेतं नानेन शीलेन भूयि पन्ने थडियं सदारानुतरियो चन्दोवतारानमानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहु सेतं एवं मुनिनं न पडिन्नमाहु आश्रयं बोधेन सेते नागेषु आदन्नमाहु सेते को देवारस वेदियन्ते तौ वाने मुनि वेदियन्ते हत्ति सुहि रावण माहुडाये शिवोमियानं सलिलान गंगा पक्षी सुहागर देवेन देवे निवान वादी नाय पुते जो हे सुनाए जविष सेने पुपे सुहाजार बिंदमाओ कठिन से ते जदंत वके सीन से ते नवन्दमाने दानान से दम नवय पयानम सज्जे सुहान वजम भयन्ति तवे स्वाउतम ब्रह्मचेरम लोगोत्तमे समन नाय पुते थियेन सेटा दसमावा सभासो भावन भान सेटा निवान सेटा दसवदमान नाय पुता परमचिनानि उडो वने धुने विंगे गेम नासने मुवया सुपने तरुम समुदम समागोणम नवयं करे वीरानंद चको कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं चोतम अजन्दोषं गिरानि वन्दारमयसि न कुवै पावनकारवे क्रिया क्रिया वेणयानुवायं अन्नानि यानं पड्यच्चदानं शेषवायं निवेदा उवटि संयमनीयरायं सेवारी आयति सराय भट्टम उहान बंधुक खयते आए लोगम विदितारम वरम सवपभुवारी सवमारम सोचाए धम्म मरंतमाद्यम समायम नटपमोदम तम दत्ताय जनानाओ इंदेव देवा वियाग्नि संति इंदेव देवा वियाग्नि संति जीवनी छठम बिंदु है जन्म समत्तम उत्तरायण सूत्र का प्रारंभ हो रहा है 8वां अध्याय
अधुव्यसस्रेमि संसार में दुख पौराय किम न मोचतम कमयम जन्म दुगयम न गच्छेजा विजयतु भुव संजोगम न सनिम कयम चकु विजा सिने सिने करेम दोष पौसे मुचे भिक्खु तो नरदंसन समगो ये निससाय सव जीवनम तेसि विमुखन ठाए भासे मुनिवर विगय मो सव घंटम कालम च विभजेता वियम भिक्खु सवि सुखम जयसु पासमनन लिपयिताहि भोगा मिस दोष विसने यह निसे संबुद्धि उच्चते कबाले मंदिय मुंडे वजय मच्छिय वखेलमि दुपहरी चे में कामानो सुजादिर पुरी से महासंति सुय सौ जेतरंति अंतर वणियवा समण मुएग इग वय मणा पणवम्निय अयानंदा मंदा निरिम गच्छति बालापव्ययम पदितिम नौ पणवम अनुजने मुचित कय सव दुखनम नेव मायर्यम अकयम जैवि मुसाउ दम पणतो पाणे नाय वैजा से समेति उच्चहि तौ से पवयम कमम निजय उदगम वसलाओ जाने से ऐसे भूयम तत्सरणमय थावरे नोते समरम तनम मनस वय सकाय सचवा सुदेशनो नचनम ततठ विज भिक्वपणम जायगा समय से जा रस कित नसिह भिकाये पत्तानी जब से विजा सिह पिन पुराण कम कुमा समाधु कसम पुला गंगा जवन टारी सय मंतो जे लखनम च सुविनम च अंगविदम च देवोजंति न होते समन उचंति यमायर्यम अठयम ये दिव्यम अणियमेता पवट समय विजोगे हिमता ते काम भोगरस गीता ओ वजंति असुरेकाय ततो वियोवटिता संसारम बहु अनुपरियतंति बहु कमलवलितानम भोयो हि सुतलम तेसेम कसीनम विजो इमम लोयम परिपूर्णम दलजे कथा लेना विचन संतसे ये दुपरे हिमाया जाला होता लो लाहलो पौडे दो मास कयम कजम कोडी विन निटियम नौरख शिशु की जिजा गंड वच्छ सुज्ञ गचिता सो जाओ पुरिसम फलोदिता खलिंति जावदासेयम नारी सुनोव की जिजा इति विपजे अनगारे दम जपेसलम निचा ततट वेज भिक्खु अपनम ये सदमे आकाये कविरन जल शुद्ध पनेनम तरियम ते जेव कायति ते मारे या दुए लोग दिवेमी 8वां दिन समाप्त हुआ इसमें 20 गाथा चाहिए उन्हें देवलो का हो न मन समी लोग में हो संत मन जो है सय परण्यम जायम जायम सरितो भयम सहसम बुद्ध अनुतर दमे पुतम तवितर जे अभिनिकमय न मिराया सो देवलोक सरिसे अंते ओवर गोवर भोय भुजंत न मिराया बुद्ध भग परिचय मीनम सबुर जन भयम बलमरंच परियन सवम चिचा अभिनगतो एगतमय दियो भयम कोलालक भूयमासी मीनाय भोयंत मितय्याराय समी नमिनि अभिनिकमंत मे अबुध्यम रायसम पवजथनमतं सको मानरुगेण मिमं भयनम अपभि किनु भोज मीनाय कोलालक संकुला सोवंति दान सदा पास सुया घटपि समिता यो कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में नम भवे मीलाय चे वजे से जय मनोरमे पतप बलोय बोनम भो गुणे सयावय हिरमण में चे में मनोरमे दुई आसनाता एक रंगे भोग गाय मटन समिता यो कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद नम भवे ऐसा कियो भाव्यम दजे मंदिरम भय मंदिरम तेरम किसनम नवपे कहा ये मटम निसमिता यो कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में नम भवे सोम बसम जीवामो जसि मनति किंचनम मिहिलाय जमने नम दजय किंचनम चतपुत कलतस निवावरस विकुणो पियम न विजय किंची अपियम पिन विजय बहुम को मुनिनो बदमन गरस विकुणो सौ विपुमुख सय गंतमन पसो ए मटम निसमिता यो कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद नम भवे पागरम करे तानम गोपुर टल गाणिय उसलग सह गयो तो गच सिगतिया हे मठम निसमिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में नम भवि सदम नगरम किता तव सवर मगलम खत्तिन्यो न पागरम तिगुतम दुपदसयम धनुम परकम किता जीवम चेरियम सिया देहम तिकेन किता सज्जन बलिमंतये तव नरे जुतनम मिथुनम कम कंचे मुनि विगय संगमो भाव परिमुचे हे मठम निसमिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद नम भवि पाशय करे तनम बदमनम ज्ञानी बालक पोयवय तो गति कतिया मटन समिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में नम भवि संशयम कल सुपनय जोमक कुनय गरम जतेव गंत मिचिजा तत कुवेज सतयम ए मटम समिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद नम भवि आमसलो मारे घंटे पे तकरे नगर सकम कौणम तो गति कतिया ए मटन समिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में नम भवि अत्यंत मनसे मिठन पहुंचे अकर्ण तो वजते मुझे करो जनो ये मटन समिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद नम भवि जे कई पतिवा तुझम नारमंत नारय भाव सुतता वै तानम तो गति से गति आय मटन समिता यु कर्ण जोइयो तो न मेरा ऋषि देविंद में
जो संसारम संगम दुजे जिने गम जिने जा परम में से परम जो अपन में विजने किंचित जन वजो अपन में अपनम जिने तसो में या पंचेंद्रिय को हम मनमयम तयम लोम च दुजेम च वपनम सो पे जी में मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिम डारि दिम देविंदो नम भवे जयिता व्युल जने भोइत समन माने दचा बुच जिताय तो गते से कतिया ए मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि से देविंद में नम भवे जो सासम सासनम मस मस गोम दे तसवि संयम से वादित सवि किंचनम ए मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि दिम देविंदो नम भवे गोरा समम चैतनम अनपत सिया समम ए पसरो भवय मनु याय वाय मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि से देविंद में नम भवे मासे उज्जवलो कुसगन तो गुंजन सुसुकाय दमसा कलम गए सोलसे ए मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि से देविंद नम भवे हिरणं सोणमणिमुतं कसं दुसंजवानं क्वचं वडवैतनं तो गतिस्य गतियाय मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि से देविंद नम भवे सुवर्णरूपसोपवै अभवे सियौ कैलास समासंगया नरसलुदसनतें किंचीचौ आकाश समानंदिया उडगि सलिजवचवा हिरणं पशुभिसः पडिपुनं नलमगत हि विजतौं चरे ए मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि देविंदो नम भवे अक्षरगम बुधे भोय जैसी पतिवास कम पतसे संकपन भीमसी ये मटन समिताय उ कर्ण जोइयो तो नमिरारि से देविंद में नम भवे सलम कमा विषम कमा कमासि तो मा कमे कते मना कमा जंति दुगयम अहे वहेति कोयनम अनिनम मगै मय गय पडिगालो भवदो भयम अवौजन मानरुवं व्यू व्यूणैदन्तं वन्दे अभितणतो इमै मोरै मगयम् अहो ते निजियो को अहमनु परज्यो अहो ते निजकय मयो लभवसिको अहो ते अजवं सहो अहो ते सहो मधवम अहो ते उत्तम कंति अहो ते मुति उत्तमा इयं सि उत्तम वन्दे पचवसि उत्तमो लोकतमुत्तम स्थानं सिद्धिं गतस्य निरो एवं अभितणन्तो रारिसिमुत्तम सदाय पयन करन्तो पुनः वन्दे सको तो वन्द्यो न पाए चकं कुशल खण मुनिवरस आगासनुपयो ललिय चवल कुंडल तिरिडि नमे नमे अपनं सकम सकन चोइयो चेणं जयं वदिं सामण्यं पजुवडियो एवं करति समुदा पंडिय पवियठना विनियटद्य भोगेतो जहाँ से नमिरारि सिद्धि मेति नमि वजनम नवम अध्ययन समतम नवमा अध्ययन समाप्त हुआ इसमें जो है 62 गाथा गई 10वां अध्ययन शुरू हो रहा है दुमपते पंडरे जान निवडे राय गणनाचे मनन जीवियम समेम गोयम मापमाये कुसके जाओ स बिंदुए दोम तिटैलम माने मनन जीवियम समेम गोयम मापमाये ये इतरनी आउ ये जीविय बहु पचवय विहुणै रहम परे कदम समेम गोयम मापमाये दुल्य कलु मानस भवे चिरकलन सब पाणिनम गाढे विभाग कमणो समेम गोयम मापमाये उडविकाय मय गो उपसम जीवो समसो कालम संगायम समयम गोयम आपमाय औकाय मय गो उपोसम जीवो समसे कालम संगायम समयम गोयम आपमाय केवकाय मय गो उपसम जीवो समसे कालम संगायम समयम गोयम आपमाय वौकाय मय गो उपसम जीवो समसे कालम संगायम समयम गोयम आपमाय वनसिकाय मय गो उपसम जीवो समसे कालम अनंत दुरंतम समयम गोयम आपमाय डेंडिय काय मय गो उपसम जीवो समसे कालम संकिज सनियम समयम गोयम आपमाय डेंडिय काय मय गो उपसम जीवो समसे कालम संकिज सनियम समयम गोयम आपमाय चौरिंद्य काय मय गो उपसम जीवो समसे कालम संकिज सनियम समयम गोयम आपमाय पंचेंद्य काय मय गो उपसम जीवो समसे सप्त भवगयने समयम गोयम आपमाय देवे निरय्य आई गो कोसम जीवो समसे कि भवगणे समन्वयम आपमाय एवं भव संसारे संसारे सुवासुयं कमें जीवो कमाय बहुलो समन्वयम आपमाय लदुन विमानु संसारम आर्यंतरम पुनर्विदुलम भावे दस्यामिलुकरा समन्वयम आपमाय लदुन विहार्यतरम अहिन पंचंद्य उदुला जलेन्द्रिय उदितै समन्वयम आपमाय अहिन पंचंद्रिय यकम विशेलाय उत्तम धम्म सुई दुला कुतित निशेवय जने समयं गोयम आपमाय लदुन उत्तम स्वयं सदान पुनर्विदुला मिचित निसेवय से जने समयं गोयम आपमाय दौप्यो सदान्तया दुलया काय नमसया एकामंगुणी मुचिया समयं गोयम आपमाय परिजुरित शरीरम कैसा पंडरया अवंतिते से सोए बलय या हाय समयं गोयम आपमाय
परिजुरेत शरीरम कैसा पुंडरया हवन्ति ते से चक्षुबलाय समगोयम आपमाय परिजुरेत शरीरम कैसा पुंडरया हवन्ति ते से गानबलाय समगोयम आपमाय परिजुरेत शरीरम कैसा पुंडरया हवन्ति ते से जीवबलवाय समगोयम आपमाय परिजुरेत शरीरम कैसा पुंडरया हवन्ति ते से बसबलाय समगोयम आपमाय परिजुरेत शरीरम कैसा पुंडरया हवन्ति ते से सवबलाय समगोयम आपमाय हरिं गंडम विसूया हिंग विवापुसंति ते विहडे विदंसिते शरीरम समगोयम आपमाय उचिंत सिनेम पणो कुमयम सारयम पानीयम से सब सिने वदिये समगोयम आपमाय चिचान धर्म च भार्यम पवेस्यान गार्यम आवंतम गुण विहारिये समगोयम आपमाय अव उज्जैनिम मित बंधवम विउलम चेव धनम संचयम मातम दीन न गवेसे समगोयम आपमाय नहुजिन अजदिसे बहुमय दिसे मगजसे सपय न्याउपय समगोयम आपमाय अब स्वयं कट्टगपम भोजनचित स्टीप महालयम गच्छसि मगम विसूया समगोयम आपमाय अबले जह भारवाय मामगे विसन वगाया पचा पचन तावे समगोयम आपमाय तिनो स्यनवमहं किं पुनचित सितिर्मगो अभिधुर परम गमते समगोयम आपमाय अकले वरसनियम विभूतिं मुसिया सिद्धिं गोयम लोयम गच्छसि केमं च शिवानुतरं समगोयम आपमाय बुद्धे परिनिवुडे चरे गमगे नगरे वसते सन्ति मगम च भूये समगोयम आपमाय बुद्धस्य समभासियम सुखय मठ पव वसोयम रागत सर्व चिंदिया सिद्धि गयम गए गोय में शिवे में इधर 10वां दिन समाप्त हुआ। इसमें 37 गाथा संजोगाभिपो मगसानगर से भी गुणो आयरम पाव करी सामे अनुपुयम सुने हमें जय अभिहोई निविदे तत्लुतानि गए अभिकणम उलवई अभिनय बहुसिये पंचम ठाणेम जयम सिकन लभई तंबाकोय प्रमाणम रोगन लसनय आठम ठाणेम सिकासरिते उचे सिरे से दंते नयम मुदारे नसले नवसिले नसिया आइलुलुए अकोणे सजरे सिकासरिते उचे आदुसेम ठाणेम मटमण संजय अभिनय उचे सो निवारणम च न गच्छहि अभिकणम कोय अवय पवनं च पकुवे मितिजमणो वमये स्वयं लद्दणम मध्यहि अभि पाव परिकवि अभिमिते सुकुपहि सुपि सविमित सरे बसे पावगम पैनवहि दूले सतलुद अनि गय असंविभागी अवियते अविनीति उच्चहि अपनसेम ठाणेम सुविनीति उच्चहि नियामति अचवले अमय कोले अपम च ऐखिवहि पावमनं च पकवनं कुवहि मितिजमणो भय स्वयं लद्दुन मध्यहि नय पाव परिकवि नय मित सुकुपहि अभि सविमित सरे कलन भसहि कला डमर वजे बुद्धि अभिजाइये हिरियम पड़ि सलिने सुविनीति उच्चहि वसे गुरुकुले निचम जोगमुवाणम पियम करे पियम मय शेषिकम लदुमरियि जासकमि पयनियम दोवि विययम बहुसे बिको दमुकिता सुयम जहाँ से कंबोयनम आइन कंते सिया से चरण पवरे मवै बहुसिये जहाँ इन समारुडे सुरडड पर कमे उभो नंदि गोसे नमयम वै बहुसिये जहाँ कर्ण परिकने कुंजर सटे आयने बलवंते आपड़िए यम बहुसिये जहाँ से तिग सिंगे जाय गंदे विराइए बसे जुआई वही यम वै बहुसिये जहाँ से तिग डाढ़े उदग दुपन से सिये म्यान पवरे यम वै बहुसिये जहाँ से वसुदेवे संकचन गदा दरिया पड़िए बल जो यम वै बहुसिये जहाँ से चौरते चकवटी माइडे 14 शरण यम वयम बहुसिये जहाँ से सहस गए वज्रपणि पुरंदरे सकते वही वही मयम वही बहुसिये जहाँ से तिमेरे विदंते उचिंतर दिवाय रे जलते वटे नमेम वही बहुसिये जहाँ से उडवई चंदे नकत परिवारी पड़ि पुनः पुनः मासी म वही बहुसिये जहाँ से समायनम कुटगरे सुरखिये नाना धन पड़ि पुनः यम वही बहुसिये जहाँ से दुमान पवरा जम्बुनाम सुदंसना नड़िय से देवस यम वही बहुसिये जहाँ से रहना नाम पवरा सलिला सागर गमा सिया नीलवंत पायम वही बहुसिये जहाँ से नगन पवरे सोम मंदिर गिरी नाना से भजलिये म वही बहुसिये जहाँ से स्वयंभू रमणे उदय अखोदय नाना रहन पड़ी पुनः म वही बहुसिये समुद्र गंभीर समुद्र से छिकिया केने दोपहर से सुये से पुनः व्यूलस ताइनो कवित क्रम गई मुतम गया तमा सूय महे ठीजा उत्तम ठग गवे से जन परम परम जव सिद्धिम सपौन जसिद्धि वेमी। ये 11वां दिन समाप्त हुआ।
सोवाग कुल संभो गुणतर धरो मुनि हरियस बल नमा शिव गुजेंदियो हिरियसन बसै उचर समी सुय जो आयन निखेवे संजो सुसमाइयो मन गुट वैगुत काय गुत जेंदियो विकट बंबई जमे जन वड मुठियो तम पसियोन वेजंतम तवन परिसुसियम पंतो यो गर्णम हुआ संति अनारिया जय मय पड़ी तदा गाजी इंडिया अबंब चरणो बारई मुंबईनम अब विकैर आगचे दितरुवे काले विकराल फुकन से ओम चले पशु पंसु पिसाय भूये शंकरम दुस परिहरिम कंठे कैरे तुम इय अदंसनी जे काय वासा ये मागवसी ओम चले पंसु पिसाय भूया गच्छ कलहम किमेम कियोसी जकोतेम तिंदुये रुख वासी अनुकंपोत समा मुनिस पचायित नियगम शरीरम इमयम वैणम उदारिता समण अम संजो बंबयारी विरोधन पैन परिगाव पर पवित सौ भिक्व काले अनसटाय मागोमि विरजे खजे बुझे अनम बभूय भव यानम एवयम जानाय में जायन जीविन अनुति से सावशेषम लौ तवसी उव खडम भोयण महानानम अतड्यम सिद्धवन मेघपकम नौ वयम एरीत समण पाणम दाहम तुजम किमिम टियोसि तले सुबियम भवन्ति कासया तहे वन्य सोय अससाय ए आय सदाय दला मध्यम नाराय पुनमिणम कुकितम कित्तानि अम्बिये अनिलोये जयम पकिन विरुवन्ति पुना जय मान जय विजो भुवया तयम दुखे तयम सुपेसलायम कहो यमानो यवोय जयसिम मोसमदंत परिगम च ते महान जय विजय विहुना तयम दुखे तयम सुपवयम तुभे तो भो भर गिरणम अठम नयना अहिजवे उच्चावयम मुनिनो चरन्ति तयम दुखे तयम सुपेसलायम अज्जावयनम पडिकुलपति पवसिकिनो सगसियम अभियम विनस ओहनपानम नयनम दाहमतम नियंता समय मध्यम सुसमायस गुति गुतस जियंदियस जय मन दाहित आयस निजम किमित जनन लहित लाम केत कथाओ जोई वा अज्जावय वासा खंडियम एवं को दंडन फलनांता कंठयामि केतुन खलिज जोनम अज्जावयानम वयनम सुनीता उद्धाय तत बहु कुमारा दंडेम विद्येम कसेम च व समगतम तंसी तालियन्ति रणोदयम कौशल्यस धुया वदति नामेन अनिंदियंगी तम पासिया संजय अममानम कुद्य कुमार परिनिवै देवाभियोगे ओगेन नियोयेन दिनामुरना मनसा न जाया नरिंद देविंद भी अभिवंदियेनम जनाभिवंदयसिन एसो एसो सौगतो महापा जिंद्यो संजो बंबयारी जो में तया निश्चय दिजमानी पिऊणाशयम कौशल्येन रना महाजसेत महानुभागो गौरव गौर परकमोय मायमिले ऐल निजम मासवेद तेन भे निदया एंति सवयनं सुचा पतय भतय सुभासियमि सिसवया वडियटयाय जक कुमारी विनि वरन्ति ते गोररुवठि अंतलिके असुरतें तम जन तालयन्ति ते बिन देरुइरं वमन्ते पस्ति तु भद्राय नमो भुजो गिरिं नयं खनायं दन्तें खया जायतें पायना जदुको मन्ना असि विसोगतो महसि गौरव गौर पर कमोया अगणिं च पकंद पयंग सेना जेदुक्वें बत काले वया शिष्येण शरणम उवेय समगय सवजिनन तुबे जाइचे दिव्यं वदनं वा लोग वि एसो कुवियोडय जा अवहड्य पिटि सौतमगे पसर्य बहु अकम चिटे निवेर्य चेरुइरम मंते उडम मुए निगा जियनते ते पासिया खंडिय पकट भुए विमानो विसनो मानसो इसिं पसय सवार्यो इलं च निन्नं च खमा भन्ते बाले मुटे मायनयं जमिलियत स खमा भन्ते महापसय ऋषिनो आवन्ति नहुमुनिको वपरावन्ति पुयं च इनिं च अनगयं च मनप ओसोनं मे अर्थिकोहि जखाओ व्यवड्यं करन्ति तमो यनियं कुमारा अथं च दमं च वियानमाना तुभे न विकुपा भूयि पन्ना तुभं तु पाय शरणं उवेमो समगय सवजिनन मे अच्छे मुते महाभग नति किंचिन न अचिमो गुंजायं साल्यं कुरुं नाना वंजन संजयं इमं च अति प्रभुय मनम तम भुंज स्वम अनुगघाटा वाडन्ति पडिचे भत्तपानं अससो पारण हे महपा
तय्यम गंधोदय पुपवसम दिवतेम बसुराय बुड्ढा परियाव दुंदुवियो सुरेन आगास्यो दानम च बुद्धम सकम बुद्धिसे नव विशेषो न दिसे जाव विशेष कोई सोवाग पुतमारी ससावम जसे रिसाइडी महानुभागा किम महान जोई समरमता उदयन स्वयं वै अविमगा जमगा बाहिरम विषयम नतम सुदितम कुशला वयंती कुसम च जुवंतन कट्टे मगे सायम च पाय मुद्दगम पुसंता पाणय भुयं विहेडंता भुजो विमंदा पगरे पावम कहम चरे विको वयम जयमो पावयम कमयम पणुलयमो अखायन में संजय जख पूया कहम सुजटम कुशला भवयंती सजीव कायसा समरमंता मुसमदं च सेव माना परिगहम ऐठियो मानमायम नेम परिणाय चरंति दंता सुसमडा पंचेम सवरेम ये जीव्य मानव कंक माना वसटकाय सुईत चैत दया महाजयम जय जनसितम केते जोई केते ढाणा कहते सुय किंति दे करि सगम आयते कहरा संति बिको कहरणो में नौनासि जोयम तव जोई जीवो जोई ठाणम जोगा सुय शरीरम करि सगम कमया संयम जोग संति ओम मुनामि सिनम पसदम केते हरे केते संति तिते कहम से नौ वरम जासी आये खड़े संजय जख पूया इच्छा मुनौ भव सगसे दमे हरे बम्बे संति तिते अनाविलत पसन लिसे जयंत नाव विमल विशुद्धो सिये भूपजामि दोषम एवं सियानम कुशलेम दितम महाशिलनम विषयनम पसतम जयं चिनाय विमल विशुद्धा महारिषतम ठाणम पत्ते दिव्यमे ये 12वां अध्ययन समाप्त हुआ। इसमें 47 गाथा पोछी सुनम समण महानाय आगारेणोय परतिथियाय सेकेन गंतेम नममा हो अनिल संताओ समेखयाय कहम चनानम कहम दंशनम से शीलम कहम नाय सुयसासि जानासिनम विपुजाते नमनासिरम हुई जान संतम खेने ते कुशले महसी अनंत नानी अनंत दंसी जनसंसिनो चकु बेदी जाना इदमम जदियम चबे उडम नायम किरियम दिसासो तसाय जेतावर जेय पाना से निच निच समिक पने दिवे वधमम समय मुदाओ से सवदंसी अनुभुय नानी नीराम गंधे दियम तियपा अणुतरे सव जगम सिवि जम गंधा दिदे अवयनाओ से भुई पन्ने अणियाचारी अंतरे धीरानंत चको अणुतरम तपे सूर्य भावैरोव निंदेवतमं पगादे अणुतरम धम्मिनं दिनानं नयामणि कासवा सुपन्ने इंदेव देवानमान भवे सहस्ने आदिविनं विसिते से पन्नया भय सागरे वा मोहदय भावि अनंत बाहि अनाय देवा कथाय मुखे सखे व देवाय वै द्विमं से वीर्ये नम परिपुण्य वीर्ये सुदंसने वानग सवसेते सुराले वासे मुदा करे से वीराय नग गुणो भवे स्वयं सहसारो जोय अनंति कंडगे पंडग वेजियन्ते से जोय नव नव से उडोसित दसा समेगम पुठे नवे चिते भूमि वटिये जम सूर्यान परियन्ति से मवने गोनंदने जस्यम रहिम वेदियन्ति महिंदा से पवे सदमा पगा से वीराय कंचन मट्टवने अणुतर गिरि से पवदुके गिरिवरे से जगिए भगो महिम जमी दिए नगिंदे पढ़ाए ते सुतले एवं त्रियो सबूरी मने मनोरमे जुयच माले सुदर्शन सेवज तो गिरि सा पहुँचे मातो पवयस एवो में समण नाय पुते गिरिवरे वानि सहायानं ध्रुवे सेठे बलयायतानं तो में से जगभुई पन्ने मुनिन मजे तमदाहु पन्ने अणुतरम धम्म मुई रहिता अणुतरम जानवरम नियाय सुसुख सुखम नवगंड सुखम सखिंदुय घंटवदात सुखम अणुतर गंवरम महेशी अशिषकम विसोहिता सिद्धिम गई साई मनंत पते नानेन शीलेन दर्शनेन रूखे सुनाए जसामदेवा जसिम रहिम वेदियति सुवर्ण वणे सुआनंदन माऊ से दम नानेन शीलेन भुई पन्ने खड़ियम सत्तारणोदरे हो चंदोवतारान मानुभावे गंधे सुआ चंदन माऊ से दम्यो मुनि नम अपने नमाओ जहाँ स्वयं बोधेन से दे नागे सुआदन नमाओ से को देवारित वेदियन्ते तो वाणी मुनि वेदियन्ते अति सुरावण महोनाये शिवो मियानं सलिलान गंगा
पक्षी सुहागर ले लेन देवे निवाण वादीन नाय बुद्धे जो हे सुनाए जा विष से ने बुबरे सुहाजार बिंद माहु खटीन से दे जदंत वके तीन से दे दावत माने दानन से नमनवय भयानम सके सुहाण वजमयंदी तावे सुहाउतम बम्बजे रम लोगोतमे समण नाय बुद्धे कियन से डालव सत्तमावा सभा सोमाव सभान सेटा निवाण से डाजा सवधमान कुटा परमते पुडोवने दुने विगे गेम्ना सनेंगुवया सुपरा तरुम समुदम च महाभोगम अवेंकरे वीरानंद चको कोहम च मानम च देव मायम लोभम चोदम जत दोषा एहानिवंताराम सीना कुवै पावन कारवे किरिया किरियम विनियानुमायम नानियानम पडियज्जदानम शेषमवायमी वे गाववती सत्यमदीयरायम सेवारिया इति सराय भट्टमुवाणं दुख कहतराय लोगम विदितारं परं च सवं बहुवारी सववारं सोचाय धम्म मरत भाष्यं समायं मत्तपो सुतं तत्सदानाय जनानाहु इंदेव देवा वियाग्नि सन्ति इंदेव देवा वियाग्नि सन्ति छट्टम बिरतु जनम समत्तम आगमे तीव्र संध्या सुतागम अत्तागम तुदुवागम स्त्री तीव्र रागम प्रज्ञान कृष्ण में जो गति चालगा तलम जंबैतम बच्चलम हिनकर्म अचकरम पयनम विनयनम जोगिनम गोसिनम सुतदिनम नटुपडिश्य माकाले को सजाओ कालन को सजाओ आसज्जय सजय सज्जय न सजय घंटा घंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानंत पुरुषों की अभिनय असतना की हो तो अनंत सिद्धि केवली भगवान की साक्षी से बारंबार मिच्छामि। कल 7वां अध्ययन का वर्णन किया था। अब 8वां अध्ययन से प्रारंभ करते हैं। जहाँ लाभ है वहाँ लोभ है। 8वां काम्पिल्य अध्ययन है। इसमें बताया गया है कि कपिल नामक एक कपिल ब्राह्मण जो है मतलब पुरोहित का बेटा था, राजपुरोहित का बेटा था। लेकिन ये जब भी बच्चा था तभी पिता का वियोग हो गया और पिता के गुजर जाने के बाद में अब ये बच्चा छोटा था, इसके पास कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, अभी पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो राजपुरोहित का जो पद होता है वो दूसरे पंडित को दिया गया। तो अब वहाँ पे रोजाना जो है उसकी सवारी निकलती है। राज्यसभा में जाते हैं पंडित जी और राजपुरोहित, तो उनको क्या है वो पालकी भेजते हैं और बाजा गाजे के साथ में उनको रोजाना लेके जाते हैं, वापस घर पहुंचाते हैं। राज्यसभा में जाते हैं, वापस घर जाते हैं। तो इस तरह से वो बच्चे ने देखा कि रोज जुलूस निकलता है, रोज बाजा बजता है, जाता है। तो उसने माँ से पूछा कि माँ ये कौन है? तो कहा बेटा जिस तरह से आज ये जा रहे हैं ऐसे तुम्हारे पिता पहले जाते थे, वो राजपुरोहित थे। लेकिन अब तुम छोटे हो और अभी हाल तुम्हारी पढ़ाई भी हुई नहीं है। तुम अगर पढ़ लिख करके होशियार हो जाओगे तो वापस ये राजपद प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए तो बोले माँ मैं पढ़ूंगा। तो पढ़ने के लिए अब घर में साधन तो होना चाहिए। जब तक वो पिता थे, राजपुरोहित जी थे, तब तक तो सब आनंद मंगल था। लेकिन उनके बाद में जो है घर की परिस्थिति नाजुक हो गई थी। घर में पूरा जो अपन घर चलाने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए, और साधन के लिए पैसा चाहिए, है ना। बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं होता है। तो इसलिए तो माँ को याद आया कि शहर के अंदर दूसरे राज्य में वहाँ पे जो है राज्य के दरबार में जो सेठ है वो तुम्हारे पिता के मित्र हैं। तो मैं चिट्ठी लिख करके देती हूँ, तुम जो है वहाँ चले जाओ सेठ के पास में, और वो जो है तुमको पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम वहाँ चले जाओ। तो लड़का जो है वहाँ पे जाता है और जा करके जो है सेठ साहब से मिलता है। सेठ ने वो लेटर देखा तो मालूम पड़ा कि उनके मित्र जो है पुरोहित जी, उनका स्वर्गवास हो गया है और उनका पुत्र है, और इसमें निवेदन किया गया है कि इसको पढ़ा लिखा करके होशियार करना है, उसका आप साधन कीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे रहने के लिए तो कमरा उसके दे दिया, मकान, है ना, और फिर जो है पढ़ाई के लिए साधन उपलब्ध करा दिया। तो अब वहाँ पे अब वो लड़का जो है ब्राह्मण का पुत्र है, तो अपने हाथ से ही रसोई वगैरह बना करके जो है खाना, अपने कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, तो वो सारा काम वो करता है। तो उसमें पूरा ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, दोनों टाइम कम से कम 2 टाइम पहले आदमी जो खाता था, है ना,
तो 2 टाइम के लिए रसोई बनाने में टाइम लग जाता है। तो उसके लिए जो है सेठ से बात की कि भाई इस तरह से तो मेरा पढ़ाई में पूरा टाइम मिलता नहीं है, आने जाने में चीज़ें वो खरीद करके लाना करना है, साफ सफाई करना है, रसोई बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, तो ये सारा काम जो है कैसे पढ़ाई भी करना और ये भी सब काम करना पूरा होता नहीं है। तो सेठ ने जो है व्यवस्था कर दी कि एक लड़की को जो है काम पे रख दिया, जवान लड़की को रखते काम पे, तो वो झाड़ू पोछा लगा देती, कपड़ा धो लेती थी, रसोई बना देती थी और दोनों टाइम जो है वो खाना वगैरह पूरे दिन में वो घर संभाल लेती थी साफ। अब उसको पढ़ाई के लिए पूरा फुल टाइम मिल गया। अब धीरे धीरे वहाँ साथ में रहते हुए जो है धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया तो उन्होंने घर बसा लिया, दोनों पति पत्नी बन गए। और उसके बाद में जो है अब वो लड़का जब बड़ा भी हो गया था, अब वो समस्या आगे ये हो गई, अभी सेठ को मालूम नहीं है, सेठ को कुछ पता नहीं था, लेकिन समस्या अब ये हो गई कि वो हो गया, लड़की हो गई वो गर्भवती हो गई, तो अब जो है खर्चा आगे बढ़ने वाला, और खर्चा बढ़ाने तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके लिए अब जो ये भिक्षा लेकर के आता था, तो भिक्षा में भी जो है थोड़ा मिलता था, तो विचार किया क्या करना। तो उसकी वो पत्नी कहती है कि अब तुम्हें जो है क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इधर जो है सेठ को मालूम पड़ा कि जिस काम वाले को रखा था वो काम वाली जो है उसके साथ में उसका जो है संबंध बना लिया है, और वो तो इसलिए सेठ ने कहा मैंने तुमको पढ़ने के लिए रखा था, है ना, लेकिन तुमने तो कबाड़ा कर दिया, निकलो यहाँ से। उन्होंने निकाल दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अब उनको वहाँ से निकाल दिया, अब उन्होंने मकान झोपड़ी ले ली, बना दिया, वहाँ पे दोनों रहते हैं। अब भिक्षा के लिए वो जाता है, तो भिक्षा में तो थोड़े वो पहले आटा दाल वगैरह वो जो चीज़ें मिल जाती है उससे जो है वो खाना, लेकिन वो पत्नी कहती है कि अब अभी तक तो 2 हैं और आगे एक बच्चा होने वाला है, तो उसकी भी पूरी जवाबदारी है, उसके भी खर्चे के लिए साधन चाहिए, साधन के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए जो है कुछ करो। तो बोले क्या करूँ, आप भिक्षा लेने के लिए जाता हूँ तो इतना ही मिलता है, तो कहा कि काम करो। यहाँ का राजा जो है रोजाना 2 मासा सोना देता है, दान करता है। कितना? 2 मासा सोना, है ना। अब वो जमाने में तो सस्ता था सोना, है ना। आज वो 2 मासा सोना जो है कितना का हुआ है? 2 मासा सोना इतना जो है वो दान करता था राजा। तो उसके लिए जो है वो, लेकिन वो जो पहले आता सुबह पहले आकर के जो आशीर्वाद देता ब्राह्मण, उसको जो है वो 2 मासा दान देता था। तो अब ये इसको कहते तो, लेकिन आलसी आदमी होता है, जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती है, तो वो जो है बड़ी देरी हो जाती थी वहाँ पहुँचता, जब तक तो दूसरे को हो जाता था, तो उसको कुछ मिलता नहीं था। तो पत्नी कहती आलस छोड़ो और जो क्या करो, कुछ ना कुछ जल्दी उठो। तो एक दिन बोले आज तो मैं जल्दी उठूंगा, सोया रात में चंद्रमा की चांदनी थी, उसके अंदर उसने जगह उजेला होने वाला है, अभी अब जल्दी सबसे पहले आगे पहुंच जाओ तो मुझे 2 मासा सोना मिल जाएगा। उसके लिए वो भागा, और अब वहाँ आए तो वहाँ दरवाजा गेट बंद है, सिपाही संतरी वगैरह वहाँ पे गेट में सब खड़े हुए हैं, अब अंदर जा नहीं सकता। तो उसने देखा राजमहल के अंदर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा, तो जो राजमहल का पानी जो बाहर निकलता है, नाला है ना, वो थोड़ा बड़ा नाला था, नाली है ना, तो उसके अंदर से वो घुस गया। उसके अंदर से घुस करके जो है वो अंदर गया, तो सिपाहियों ने देख लिया, उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसको जो है ला करके लॉकअप में डाल दिया। और फिर सुबह होने पर जो है राजा साहब के सामने उसे ले जा करके पेश किया गया कि हजूर ये चोर है और चोरी करने के इरादे से जो है राजमहल के अंदर घुसा था। वो कहता है साहब मैं चोर नहीं हूँ, क्या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन कौन माने, अगर तू ब्राह्मण है, चोर नहीं है, तो चोर की तरह क्यों घुसा? चोर जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से तू गया। अगर तू साहूकार होता किधर से आता? गेट में से आता, मेन गेट में से आता, तो चोर है। राजा साहब के सामने उसने कहा हजूर परिस्थिति ये है कि मैं पढ़ने के लिए आया और फिर बाद में मेरा शादी कर ली मैंने, और अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे का जन्म होने वाला है,
और मैं भिक्षा के अंदर जो है थोड़ा मिलता है तो गुजारा पूरा होता नहीं है। उसके लिए पत्नी ने कहा कि राजा साहब दान करते हैं तो जा करके तुम क्या करो, लेकिन मैं जब तक रोज आता हूँ यहाँ पे तब तक वो दूसरा आकर के लेके चले जाते हैं, तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो आज मैं जल्दी उठा और समय का ध्यान नहीं रहा कि अभी आधी रात है कि क्या है, उस समय देखा नहीं और मैं आ गया और मैं नाले में से क्या किया, अंदर प्रवेश किया। उसने जो सही बात थी, और दिल की जो आवाज़ होती है, सच्चे आदमी की आवाज़ होती है ना, वो एक अलग ही आवाज़ होती है। और झूठा आदमी होता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, फर्क पड़ जाता है। तो तुरंत जो है राजा साहब ने समझ लिया, बोले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तेरी ये सच्चाई के ऊपर सही बात बोलने पर, और तू ब्राह्मण है और इसके लिए चल, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ, मांग, कितना चाहिए तुझे मांग ले, जितना मांगेगा। अब उसने विचार किया 2 मासा तो देते हैं राजा, 2 तोला मांगे, 2 ग्राम, 2 तोला, 2 फिर 1 किलो, फिर बढ़ता गया, है ना। तो 1 किलो से क्या होगा, 1 किलो आया तो उसे भी मकान बनाना पड़ेगा, फिर वो पत्नी के लिए गहने वगैरह बनाने पड़ेंगे, फिर ऐश आराम की चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी, है ना। बच्चे के लिए भी साधन उपलब्ध करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए चाहिए, वो आगे के पूरा जो है क्या करता है, पूरा सोचता है। तो जिसके अंदर जो है इससे क्या होगा, तो 2 किलो मांग लो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 मण मांग लो, 1 क्विंटल सोना मांग लो, या एक छोटा जागीरी मांग लो, खेत मांग लो। वो विचार में पड़ गया, वो विचार में पड़ गया। राजा ने सोचा कि शायद ये विचार कर रहा है कि क्या मांगू, कितना मांगू, कैसे मांगू। तो कहा भाई एक काम कर, तू बगीचे में चला जा, अभी मेरा रात का कारोबार काम चल रहा है, तो बगीचे में चले जा और वहाँ बैठ करके आराम से ठंडे दिमाग से है, जल्दबाजी में नहीं सोचना, आराम से बैठ करके सोच ले बगीचे में जा करके। तो उसको बगीचे में भेज दिया और वह जो है अब बगीचे में बैठ गया, और इधर जो है राजा साहब इंतजार करते थे। अब वो वहाँ बैठे बैठे सोचते सोचते वो चिंतन उसका चला, 1 जागीरी, 2 जागीरी, गांव, आधा राज मांग लो। फिर विचार किया पूरा राजा का पूरा राज ही मांग लो, राजा को सड़क पे खड़ा कर दो, राजा को भिखारी बना दो और मैं पूरा राज्य का मालिक बन जाऊं। ऐसा उसने जो है मन के अंदर चिंतन हुआ। तो मैंने विचार किया, अरे कितना गलत सोच है। यानी जहाँ पे थोड़ा हमको लाभ होता है तो थोड़ा लोभ क्या होता है, लोभ बढ़ता जाता है, थोड़ा हो रहा है ना। तो ऐसा मन के अंदर जो चलता है एक व्यक्ति के नहीं, हर एक ही व्यक्ति के बारे में, है ना। हम भी हमारे जो भाई जितनी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमको भी आनंद आता है ना। हमको ज़्यादा होना चाहिए, संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, लोग ज़्यादा आने चाहिए। तो हमारे भी तो साधुओं को भी लोभ होता है, चेलों का लोभ होता है कि हमारी साधु संख्या जो है बड़े, हमारा चला हुए। आपको जैसे संसार के अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति होती है तो वो साधु के कोई अछूता नहीं है। थोड़ा बहुत लोग तो हर्ष क्या है सबके साथ लगा हुआ है ना। हम भी आपके साथ में ही हैं, कोई अलग नहीं है ना, आप घबराओ मत। तो जैसे लाभ होता है, जैसे थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो आदमी को और प्राप्त करने की इच्छा होती है, आगे से आगे बढ़ने की। तो उसकी जो भावना जिस तरह से बढ़ती की विचार किया, राजा ने मुझे मांगने के लिए कहा तो मैं इतना घिर गया कि मैंने राजा का पूरा राज्य मांगने का सोच लिया। टिक्का है मेरी आत्मा। वहीं पे उसको जो है आत्मा का जो चिंतन हुआ, जिसके कारण उसी समय उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसके लिए बैठा था वो? मांगने के लिए। और क्या बन गया? केवली बन गया। इधर राजा विचार करता है कि वो गया अभी तक आया नहीं है। इतना सोचने के अंदर मांगना है, सोचने में कितना टाइम लगता है? आप कितना टाइम लगेगा बोलो? लिस्ट बनाओ, लंबे दाम के लिस्ट पर कितना लगे भाई? आधा घंटा, घंटा। हम एक चीज मांगना है राजा साहब से, भाई हमें ये चीज दो, इतना दो, बस इतनी से तो बात है। तो लेकिन इतना टाइम हो गया तो उस सिपाही को भेजा कि भाई वो पंडित को जो है वहाँ गया था, पता वहाँ तो जो है देवताओं का केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे हैं
और उनको मुनि वेश धारण करा दिया। देवताओं ने वस्त्र ला करके उनको मुनि वेश धारण करा दिया। सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर जो है विराजमान है और उपदेश प्रवचन सुना रहे हैं। तो राजा साहब सुन करके राजा साहब स्वयं आते हैं और फिर बाद में कहा कि आपको तो भेजा था किसके लिए? और आप बोले राजा तुमने मुझे भेजा था कि चिंतन कर लो, सोच लो आराम से बैठ करके क्या मांगना। तो मैं तो इतना लोभ में उतर गया था कि आपका पूरा राज्य मांगने के लिए हो गया। उन्होंने खुली बात बता दी पूरी। मैं तो आपको जो गाड़ी से नीचे उतार करके आपके सिंहासन के ऊपर मैंने बैठने का सोच लिया था। लेकिन ये क्योंकि जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। तो ये कथानक ये 8वें अध्याय के अंदर जो है ये बता रहे हैं कि मनुष्य को जो है संतोष करना चाहिए। जहा लाहो तालो लालो पवडई दो मासकयम कजम कोडी विनय निठियम। मनुष्य को जैसे जैसे लाभ होता जाता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। देखो कपिल ब्राह्मण का 2 मासा सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ों मोहरे में भी पूरे राज्य में भी प्राप्त होने पर भी जो है वो कभी पूरा होता नहीं, क्योंकि एक राज्य की लोभ में प्रवृत्ति होती तो फिर दूसरा राज्य प्राप्त करने की इच्छा होती है, फिर तीसरा राज्य प्राप्त, फिर चक्रवर्ती बनने की इच्छा होती है, फिर कभी देवता का देवलोक में भी प्राप्त करने की क्या होती है? यानी ये लोभ की संज्ञा जो है वो कभी भी पूरी होती नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जो कपिल के समान उस लोभ का परित्याग करता है वो अपना धर्म का नाम दिपाता है। जो संतोष वृत्ति में आ जाता है, कपिल मुनि जिस तरह से जो कपिल मुनि बन गए, कपिल ब्राह्मण था और कपिल क्या बन गया? केवली बन गया। कपिल केवली बन गए तो क्यों बन गए? कि उन्होंने लोभ का परित्याग किया, संतोष वृत्ति के अंदर आ गए, समता धारण कर ली, संसार के असारता को जान लिया और वो अपने धर्म को पहचान करके धर्म में आत्मा में चिंतन हो गया, जिसके कारण उनको उसी समय केवल ज्ञान हो गया। तो ये बताया 9वें अध्याय के अंदर जो है नमीरा ऋषि मिथिला नगर के राजा थे। नमीरा ऋषि उनको जाति समय ज्ञान हुआ था तो इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राज का कारोबार सौंप करके दीक्षा लेने का उन्होंने निश्चय किया। अभी बच्चा छोटा है पुत्र, तो देव इंद्र महाराज जो है वो आते हैं और आकर के उनसे वाद विवाद करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं कि आप अभी इस तरह से जो है राज छोड़ करके जा रहे हो, अभी तो पहले अपने राज्य आगे प्रसारित कीजिए, बनाइए। रास्ते में मार्ग के अंदर जैसे आदमी चलता है तो रास्ते में ठिकाना के कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ विश्राम लेना है, कहाँ खाना है, क्या करते हैं व्यवस्था। आप यहाँ से यात्रा लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले व्यवस्था करनी पड़ती है ना, आगे कहाँ पे इतने लोग साथ में हैं तो सबका भोजन वगैरह है ना, कहाँ पे होना चाहिए, समय समय के ऊपर नाश्ते के टाइम में तो नाश्ता आ जाना चाहिए, खाने के समय खाना आ जाना चाहिए, जहाँ रुकेंगे उतरेंगे वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, धर्मशाला है ना। तो ये जो है ऐसा जो इंद्र महाराज इस प्रकार के जो है प्रश्न उन्होंने किए थे और उनका समुचित उत्तर उन्होंने कहा था कि आत्मा जो है धर्म हमारा जो है भाता है, धर्म का भाता है, त्याग तपस्या का भाता है, विश्राम है। इसके अंदर हमें जो है ये संसार का विश्राम तो कुछ भी नहीं है, ये आत्मा का विश्राम जहाँ पे होगा वहाँ पे अंतिम लक्ष्य का विश्राम कहाँ पर है? मोक्ष है। तो इस तरह से नमीरा ऋषि, और नमीरा ऋषि को क्यों वैराग्य हुआ था कि उनके जब शरीर के अंदर दाहा ज्वर हो गया था और दाहा ज्वर हो जाने से जो है शरीर में जो पीड़ा हो रही थी, दाहा यानी जलन, भयंकर जलन हो रही थी। तब वो वेदराज ने जो है बताया था कि चंदन को घिस करके क्या करो, लेप लगाओ। तो नमीरा के 1000 रानियां थी। कितने? 1000 रानियां थी। तो रानी ने कहा कि चंदन तो हम घिसेंगे। तो सारी रानियां जो है चंदन का टुकड़ा लेकर के जो है घिसने के लिए बैठ गई। धनाधन जो है वो लकड़ी को क्या, चंदन को क्या कर रहे हैं? घिस रहे हैं। तो घिस रहे हैं तो जब वो हाथ हिलता है लकड़ी तो उनके हाथों में जो चूड़ियां है वो चूड़ियां क्या होती है? खनन 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 आवाज। तो एक हाथ में चूड़ी होती है, वो बजती है जिसमें भी आवाज होती है। तो 1000 रानियां हैं, 1000 रानियों के दोनों हाथों को बजाते 2000 हाथ। 2000 कितने? और 2000 हाथों में चूड़ियां हैं, है ना। तो वो चूड़ियों की आवाज जो इतनी होती है जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर जो मशीन चलती है ना, दाना, तो ऐसी मशीनों की तरह अब आवाज हो रही है।
तो राजा का दिमाग फटने लग गया, सिर फटने लग गया। बोले ये क्या आवाज हो रही है, मेरा भयंकर पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, आवाज बंद करो। मंत्री कहता है हजूर आपकी दवाई तैयार कर रहे हैं। कौन? रानियां जो है वो क्या कर रही है, चंदन घिस रही है आपके सिर में लगाने के लिए, आपकी ये पीड़ा दूर करने के लिए। बोले वो पीड़ा तो लगाएंगे चंदन तब दूर होगी, लेकिन पहले तो ये घिसने की वजह से जो है ना सिर फटा जा रहा है, बंद करो, मुझे ऐसी दवाई मुझे। तो मंत्री ने जाकर के रानी से कहा, तो रानी ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हाथों की सारी चूड़ियां उतार के एक एक चूड़ी रखी, सुहाग की। अब देखिए शास्त्र की बात, कितनी सुंदर बात है ये कि सुहागिन स्त्री को कम से कम हाथ में एक चूड़ी तो, अभी आज के जमाने में तो गई है फैशन। सुहागिन स्त्री का ये सौभाग्य है, जो चिन्ह है, जैसे मांग के अंदर सिंदूर जो है, सिंदूर है, टिंडी है ना, जो सुहागिन स्त्री का जो है जो चिन्ह है वो होना जरूरी होता है। लेकिन आजकल वो सब क्या हो गया, सब खत्म हो गया। तो मालूम नहीं पड़ता है कि सुहागिन है कि विधवा है, पता नहीं चलता है ना। ड्रेसअप बाहर जाओ तो साड़ी करो नहीं है तो आजकल छोरिया ना मोटियां सब जो है ना वो घड़ी, आजकल पहले ना, आजकल घड़ी कम हो गई, मोबाइल आ गया, नहीं तो घड़ी पहनना शुरू किया तो उसमें जो है चूड़ियां क्या कर दी, निकाल दी, क्योंकि वो अपने चूड़ी जो घिसेगी ना वो घड़ी का कांच घिस जाएगा। तो ये सौभाग्य की बातें हैं। तो रानियों ने सारी चूड़ियां उतार के एक एक चूड़ी रखी। अब आवाज बंद हो गई तो राजा ने पूछा क्या फैक्ट्री बंद हो गई? कहा नहीं, फैक्ट्री चालू है। तो फिर तो उन्होंने सारी चूड़ियां उतार के एक एक चूड़ी रखी हाथ में। जब एक ही चूड़ी होती तो उसकी आवाज, जो दो मिलते हैं तो टकराहट होती है, दो मिलने से क्या होता है, दो होते तो टक्कर होती है, टक्कर होती है तो फिर वहां पे आवाज आती है। आप अकेले घर में हो है ना तो कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे दो मिलेंगे, जब तक जो है शादी नहीं होती है तब तो वो अकेला है, शांति है, सुख में है, अच्छी नींद ले सकता है, अच्छा आराम कर सकता है। लेकिन जैसे दो होते हैं, शादी हुई कि उसकी सारी जो है कई मतलब नींद उड़ जाती है ना। दो हो गए गोलगप्पा शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक होना, एकाकी होना। तो अकेला है तो लड़ाई झगड़ा किससे करेगा? अकेली थोड़ी आवाज नहीं करती है। बर्तन भी दो बर्तन मिलते हैं तो आवाज, एक कटोरी में खाली कटोरी पड़ी है तो कोई आवाज नहीं होगी, लेकिन चम्मच से आप हिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, आवाज होती है। एक का स्पर्श होता है तो उसमें आवाज होती है। तो इसलिए नमी राजसी ने विचार किया अकेली आत्मा अकेली होती है, उसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झांसा नहीं, कुछ नहीं। तो आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, इसका चिंतन हुआ और उन्होंने जो है दीक्षा ले ली, अपना आत्म कल्याण किया है। तो इस तरह से ये इसमें बताया है। दुर्जय शत्रु पर सहज में जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये इस गाथा अध्ययन के अंदर बताया गया है। तो ये आगे 10वें अध्ययन के अंदर जो है दुम्न प्रत्यक नामक अध्ययन है और इसमें गौतम स्वामी अनेक प्रश्न करते हैं भगवान महावीर स्वामी से। तो महावीर जो है वो कहते हैं कि समयम गोयम मापमाय, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत करो। धार्मिक कार्य के अंदर, आत्म कल्याण के कार्य के अंदर जो है शुभ काम करने के अंदर क्या आपको समय करना है, आपको पचखान लेना है, आपको उपवास करना है, आपको दान देना है, तो जब मन में भाव पैदा होता है उस समय क्या करो, कर दो। बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, वो बात कभी आता नहीं है। इसलिए शुभ काम के अंदर देरी नहीं करना चाहिए। जैसे ही हो, एक बार नहीं 36 बार भगवान महावीर ने 36 बार कहा समय गोयम मापमाय, हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, क्योंकि इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। पहली गाथा के अंदर बताया धूम पत्र, पत्ते के ऊपर जो है आज रात में ओस जो गिरता है, पानी की बूंदे बारिश
तो वह जो है पत्ते के ऊपर मोती की तरह चमकती है, लेकिन कब तक? थोड़ी सी एक हवा का जरा सा झोंका आता है तो थोड़ा पत्ता जरा सा हिला कि वो पानी की बूंद लुढ़क करके नीचे गिर करके जमीन में मट्टी में मिल जाती है। इसी तरह से हमारे आयुष्य का भी कोई भरोसा नहीं है। पानी के बुलबुले की तरह है, पानी के अंदर बुलबुले होते हैं लेकिन वो क्षणिक है, क्षण मात्र के अंदर वापस वो क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। तो इसी तरह से आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह से ये 10वें अध्ययन के अंदर बताया है। 11वें अध्ययन के अंदर बहुश्रुति का, बहुश्रुति नामी यह अध्ययन है कि जिसमें बहुश्रुति की पूजा, बहुश्रुति यानी बहुत ज्ञानी, जो ज्ञानवान है उनकी पूजा करने के लिए कहा गया है। इसमें बताया कि बहुश्रुति जो है द्वादशंगी यानी 12 अंग उपांग के जो है ज्ञाता होते हैं, 14 पुरों के ज्ञाता होते हैं। और कैसे होते हैं कि वो कंबोज देश के घोड़े के समान, यानी जो अच्छे घोड़े, कंबोज के जो घोड़े कहलाते हैं बहुत ही अच्छे घोड़े होते हैं, उच्च कोटि के घोड़े होते हैं। तो वैसे घोड़े के समान जो है बहुश्रुत को उपमा दी गई है। पराक्रमी होते हैं, योद्धा होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जैसे योद्धा के समान अजय होते हैं यानी ज्ञानी आत्मा। 60 वर्षीय हाथी के समान अपराजय होता है। जो हाथी 60 वर्ष का हो जाता है, जिसने इतना अनुभव देखा होता है, इतने युद्धों में वो गया होता है, तो उसको जो है बहुत सारी कलाएं सब समझ लेता है। वो हाथी जो होता है ना, जो अनुभवी हो जाता है। वृद्ध पुरुषों में जैसे आप मनुष्यों में जो बूढ़े आदमी में जैसे बुद्धि होती है, जवानों में जोश होता है और वृद्धों के अंदर होश, बूढ़ों में क्या होता है? होश होता है, जवानी में जोश होता है। तो जो वृद्ध हो जाते हैं उनका जैसे अनुभव होता है, इतने वर्षों का अनुभव होता है, वो बड़ा ही काम आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि 60 वर्षीय हाथी जैसे अपराजय होता है और युद्धाधिपति वृषभ के समान, जो बेल है, वृषभ यानी बेल जो होता है, जो बहुत मजबूत कट काठी का होता है, शरीर जिसका मजबूत होता है, जिसके पैरों में ताकत होती है, जिसके सिंगड़ों में ताकत होती है, वह भी जो है सबका क्या बन जाता है? नायक बन जाता है, प्रमुख बन जाता है। सिंह के समान, अन्य तीर्थंकरों में दुर्प्रस होता है। सिंह के समान, जैसे इस जंगल में सिंह होता है, ऐसे ही जो ज्ञानी आत्मा जो है सिंह के समान वो रहते हैं और तीर्थंकरों के समान होते हैं। वासुदेव के समान जो है अबाधित पराक्रमी होते हैं और 14 रत्नों के स्वामी, चक्रवर्ती के समान, 14 रत्न जैसे चक्रवर्ती के पास होते हैं, ऐसे ही 14 पुरों का धारी जो मुनिराज होते हैं वो चक्रवर्ती के समान होते हैं। उदयमान सूर्य के समान तेज, तपस्या, तप से, गर्मी से जो है सूर्य क्या होता है? तेज होता है, प्रज्वलित होता है। पूर्णमासी के चंद्रमा के समान जो पूर्ण कलाओं से जो है आयुक्त होता है। चंद्रमा पूनम के दिन जो है पूरा चंद्रमा होता है, तो उसके समान होता है। दाने से भरे कोठे के समान, यानी ये बहुश्रुत की कितनी प्रकार की उपमा दी जा रही है उनको, बहुश्रुति को, यानी जो ज्ञानवान है, जो आगमों की ज्ञाता है, उनको ये उपमा दी जा रही है। दाने से भरे कोठे के समान, जो कोठा यानी पहले भंडार कोठा रखते थे, अनाज जो लाके आते ना, साल भर का अनाज ला करके क्या करते थे? अब इतना बात संभालना मुश्किल होता है, रखने के लिए जगह नहीं होती है, हाँ जगह नहीं होती है, तो इसके लिए फिर जो थोड़ा थोड़ा लेकर के आते हैं, जैसे जैसे खत्म होता है, 10-10 किलो है ना। पहले परिवार बड़ा था, अभी छोटा परिवार हो गया। छोटा परिवार सुखी परिवार है ना। जम्बू वृक्ष के समान श्रेष्ठ होता है। विधे वाहिनी सीता नदी के समान निर्मल और अगाध पांडित्य वाला होता है, यानी सुमेरु पर्वत के समान उज्जवल होता है, उन्नत होता है। स्वयंभू रमण समुद्र के समान जो है अक्षय ज्ञान का परिपूर्ण होता है। बहुश्रुत का जो है एक प्रधान कारण बताया है। बहुश्रुत कब होता है, उसमें इतने ज्ञान की प्राप्ति कब होती है कि यहाँ पर पहले अध्ययन को याद करते हैं कि पहला अध्ययन जो विनय का बताया कि विनय जिसमें होता है वह आगे ज्ञानवान बनता है। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है तो उसमें विनय होता है और विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो विनीत होता है उसका श्रुत सफल होता है और जो अविनीत होता है उसका श्रुत फलवान नहीं होता।
यानी श्रुत पढ़ता भी है तब भी उसको फलदायी नहीं होता है। अविनीत को, अविनयवान को, है ना, निरादर करने वाला, बड़ों का आदर सत्कार नहीं करने वाला, वो अविनीत कहलाता है। तो इस प्रकार जो है ये इस 11वें अध्ययन के अंदर वो बहुत कुछ वर्णन बताया गया है, संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ। 12वें अध्ययन के अंदर जो हरिकेशी मुनि का है, इसके अंदर चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ एक हरिकेशी बल नामक जो है एक बालक, चंडाल कुल यानी हरिजन कुल के अंदर उसका जन्म हुआ था। और लेकिन शरीर की सुंदरता नहीं थी, शरीर बहुत कुरूप था। उसका चेहरा देखते हुए भी लोगों को क्या लगता था, डर लगता था, ऐसा भयंकर उसका शरीर था। तो जिसके कारण अब वो लड़का जैसे बड़ा हुआ, अब उसके ब्याह शादी की जो है, क्योंकि हर एक को ये होता है बेटा बड़ा हो जाए तो फिर उसका क्या करना है, शादी करना है। तो कोई भी लड़की तैयार नहीं होती शादी के लिए। उसको देखते हुए उसके ऊपर मुंह पे थूक के चली जाती कि तेरे साथ कौन शादी करेगा। अब ये परिस्थिति हो गई कि अब कोई उसको स्वीकार नहीं कर रहा था, तो बड़ा परेशान हो गए। तब उसका मामा जो है उसने कहा बेटा घबरा मत, मेरे 5-7 बेटियां हैं, है ना, तो एक बेटी का तेरे साथ में क्या कर दूंगा। अब उन बेटियों को सामने लेकर के आए कि इसमें से कोई पसंद आया, लेकिन लड़कियों ने जैसे ही देखा तो उन्होंने थूक दिया। बोले पिताजी आप चाहे हमें जिंदा गाड़ दो, जमीन के अंदर मार दो, है ना, जहर पिला दो, खत्म कर दो, कुएं में ढकेल दो, चाहे पहाड़ से नीचे गिरा दो, लेकिन इसके साथ में तो इसका मुंह देखते हुए डर लगता है, तो जिंदगी भर कैसे इसके साथ में रहेंगे, है ना। इसलिए इसके साथ तो मैं कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो लड़के ने विचार किया ये क्या जिंदगी है, ये जिंदगी क्या जिंदगी है, बेकार जिंदगी है, इससे तो मर जाना ठीक है, मर जाना अच्छा है। उसके लिए जो है वो घर छोड़ करके निकल गया और पहाड़ के ऊपर चढ़ा, पाके पहाड़ से कूद करके क्या करेंगे, मर जाना, आत्महत्या कर लेना है। तो क्योंकि सबका तिरस्कार मिल रहा है, किसी का भी सहयोग, प्यार, स्नेह जो होता है किसी का भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मर जाना अच्छा है। तो इसलिए वो चढ़ा ऊपर, वो टॉर्च किनारे के ऊपर जब पड़ने के लिए, नीचे गिरने के लिए तैयार हो रहा था, तब उस समय वहां पे झाड़ के नीचे जो है मुनिराज ध्यान लगा करके खड़े हुए थे। उन्होंने देखा और देख करके कहा क्या कर रहा है, क्यों मनुष्य भाव का हार रहा है, क्यों बेकार में व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है मनुष्य जीवन को, रुक जा, मत गिर, आत्महत्या करना ठीक नहीं है। मुनिराज पास में थे, उसने कहा क्यों रोकते हो मुझे, मेरा जीना बेकार है। क्यों बेकार है कि मेरा ऐसा ये शरीर मिला है कि मुझे कोई भी जो है शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बोले ये देखो शादी करके क्या कर, जो शादी की उनको पूछो क्या। एक कवि ने कहा है कि जब स्त्री अगर जो है वो नाराज होती है, गुस्से में होती है ना, क्रोध में होती है, और क्रोध में गुस्से में आती है, तो समझ लो धरती फटने वाली है। अरे आदमी की फट जाती धरती धरती फटने वाली है। और अगर वो राजी हो, प्रसन्न हो, खुश होने आए, तो समझ लो जेब कटने वाली है। अरे भाई पढ़ते हैं, पेपरों में आता है, किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो मालूम तो पड़ता है ना। अरे भाई हमने तो बिहार नहीं किया, लेकिन हमारे बाप ने तो 2-2 शादी की रही ना। तो देखिए, तो इसलिए क्या कर रहा हूं मैं आपको कि वह हरिकेशी को मुनिराज समझा रहे हैं कि क्या संसार में क्या पड़ा है। अरे कोई माने कोई न माने, उससे क्या लेना देना है। अपना जीवन मिला है, अपने जीवन को जियो, जो कुछ मिला है उसके अंदर प्रसन्न रहो, खुश रहो। कुदरत से जो मिला है वो उसका तो बराबरी कोई कर नहीं सकता है। तो बोले अब मुझे कोई भी चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता, हम चाहते हैं आपको धर्म करो, आ जाओ, मुनि बन जाओ। तैयार हो गया, दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर के साधना करने लगा, तपस्या करने लगा। मास्क मन तपस्या करते हैं, जिससे जो है देवता भी उनकी सेवा के लिए हाजिर
देवता भी सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से इस अध्ययन के अंदर बताया कि एक बार जब उनके पढ़ने का समय था नगर के बाहर, तो वह ब्राह्मण के यहाँ पे जो है भोजन सामग्री बनाई गई थी, भोजन तैयार हो रहा था। तो वहाँ पर ये मुनि आहार लेने के लिए वहाँ पे चले थे। पढ़ने का दिन है तो कि भाई जो भी भोजन तैयार हो तो उसमें से जो भी आहार लेना चाहो तो वो बोले तुम शुद्ध नहीं हो, तुम अशुद्ध हो, है ना, ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण होता है अशुद्ध होता है, हमने यहाँ पे भोजन ब्राह्मण के लिए बनाया गया। बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं। तब वो वापस वो देवता के सहयोग से जो है उत्तर उनको दिए जाते हैं और फिर बाद में वो ब्राह्मण परास्त हो जाते हैं। कोशिश तो होती है, वहाँ पे बहुत कुछ घटना चक्र चलता है, यानी अपमानित करते हैं तो वो देवता को जो है क्रोध आ जाता है और उसने सारे जितने भी लोग आए हुए थे ना, सबको जो है, किसी को उल्टियाँ, खून की उल्टी हो रही है, किसी का मुंह मुड़ गया, हाथ पैर मुड़ गया है, लूले लगड़े हो गए हैं, आंखें फिर गई है, ऐसी वहाँ का व्यवस्थित दर्शन कर दिया था। फिर वहाँ की राजकुमारी थी, उसने कहा कि ये मुनि है, इनका तुम अपमान मत करो, ये तुमने मुनिराज का अपमान किया जिसकी वजह से ये सारा कांड। उन सब ने माफी मांगी और उनके वापस देवता ने प्रसन्न हो गए। उनके मुनि ने कहा कि भाई मुनि जो है वो कोई श्राप नहीं देता है, सच्चा साधु होता है वो कभी किसी को श्राप देता नहीं है ना। वो अपने सामने वाले का अपने कर्म से वो दुखी होते हैं, कर्मों से वो तकलीफ पाते हैं। बाकी सच्चा साधु कभी भी जो है किसी को भी श्राप नहीं देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा नुकसान हो जाए, कभी भी। वो तो सब जीवों को सुखी करने का संदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, किसी को भी तकलीफ हो वैसा वो चाहते नहीं हैं। तब वो बाद में उन्होंने माफी मांगी और इस तरह से जो है ये 12वें अध्ययन का वर्णन बताया। अब आइए आज से आपके सामने भगवान महावीर स्वामी का अंतिम कहाँ चतुर्मास किस प्रकार हुआ है उसका वर्णन हम आपके सामने प्रारंभ करते हैं। परम पुण्य पावापुर श्री अस्तपाल नरेश, पुण्योदय हुआ देश का आए धर्म दिनेश। जब से पधारे भगवानपुर में सुख संचार हुआ, तीर्थंकर स्वागत करने को तैयार भूप परिवार हुआ। आकर के त्रिगणासुरगण ने नगर के मध्य रचाया है, ध्वनि छाई क्षिति मंडल में शुभ जय जयकार मचाया है। परम पुण्य पावापुर नगरी जो है बड़ी परम पुण्य पावनपुरी है। पावापुरी में अभी दीपावली के दिन जो है भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन बहुत वहाँ पे लाइटें वगैरह बहुत सजाया जाता है। भगवान महावीर का केवल ज्ञान के बाद में पहला समोत्सरण वहीं पे हुआ पावापुरी का, और अंतिम समोत्सरण भी पावापुरी के अंदर हुआ। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जब पावापुरी के अंदर दूसरे दिन वहाँ पे पधारे थे तो वहाँ पर समोत्सरण की रचना हुई थी और उसी दिन जो है ये गौतम 11 गणधर वगैरह 4400 कितने 4400 दीक्षा एक साथ में हुई थी। तो ऐसे उस पावापुरी के नगर के अंदर जो है भगवान का वहाँ पे पदार्पण होता है। पुण्योदय से जब संतों का आगमन जो है बिना पुण्य के हमारे नहीं होता है, पुण्य का उदय होता है तो संत मुनिराज हमारे घर पे आते हैं, भाग्य का उदय होता है। तो यहाँ पे तीर्थंकर भगवान, सामान्य मुनि नहीं, तीर्थंकर प्रभु जो है, अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर जो है, ये अस्तिपाल नरेश, पावापुरी के जो अस्तिपाल नरेश है उनका कितना भाग्य समाया था कि प्रभु महावीर उनके वहाँ पर पावापुरी नगरी के अंदर पधारे हैं। जब से भगवान वहाँ पावापुरी के अंदर पधारे हैं तब से सुख का संचार हो गया, दुख का नामो निशान मिल गया। उस राज्य के अंदर वहाँ की जनता के अंदर सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो रही थी। तीर्थंकर भगवान जब वहाँ पे पधार रहे थे तब उनका स्वागत करने के लिए स्वयं राजा बड़े ठाट बाट के साथ में अपने सारे सैनिकों परिवार, राज परिवार के साथ में और पूरी नगर की जनता के साथ में प्रभु का स्वागत करने के लिए भव्य स्वागत। कैसा? ऐसा स्वागत राजा लोग पहले जो है भगवान का इस प्रकार का जो है स्वागत करते थे कि उसे देखने के लिए हजारों लोग वहाँ पे जो है उपस्थित होते थे कि राजा कैसे स्वागत करता है। पूरा परिवार जो है भगवान के स्वागत के लिए वहाँ पे तैयार था और देवताओं ने
भगवान के महापधारने से पूर्व देवताओं ने जो है पहले संवर्तक वायु चला करके, हवा चला करके पूरी जमीन को क्या कर दिया, साफ कर दिया। कहीं भी कांटा खिला वगैरह, पत्थर कंकर वगैरह कुछ भी नहीं, वो एकदम साफ कर दिया था जमीन। और वहां पे त्रिगड़ा, चांदी का, सोने का और रत्नों का 3 धड़, जो अभी अब भक्तामृत स्तोत्र के अंदर में भी आपको बताया था, है ना, याद है, भूल गए, याद है ना। तो त्रिगड़ा रचा गया है और त्रिगड़े के वहां पे भगवान जो है विराजमान होंगे और देवता के द्वारा जो है ध्वनि यानी जो जयनाद हो रहा है, दुंदुभी, देव दुंदुभी बज रही है, बाजा बज रहा है, जय जयकार हो रहे हैं आसमान के अंदर पूरा। सुरपति सुराते जाते पद परस सुमन हर्षाते हैं, कोई नाटगान रचाते हैं, कोई पुष्प माल बरसाते हैं। समय गोचरी का जब हो मुनि लेकर पात्र निकलते हैं, कोई करबद्ध विनय करते, कोई पद धाम मचलते हैं। सुरपति, सुरपति यानी देवताओं के पति, मालिक इंद्र महाराज। इंद्र महाराज जो है वो 64 इंद्र हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आना जाना क्या रहता है, लागू रहता है। देवी देवता आ रहे हैं, भगवान के चरणों में वो नमस्कार करते हुए अचित फूलों की क्या करते हैं, बरसात करते हैं और भगवान के चरणों में चढ़ा करके, सुमन चढ़ा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, हर्षित होते हैं। और कई देवी देवता और इंद्र इंद्राणियां भगवान के सामने जो है नाटक करते हैं, नृत्य करते हैं, नाच गान करते हैं और वहां पे फूलों की माला जो है बरसाते हैं। फूलों की जो सचित नहीं, वैसे अचित फूल है ना, आज भी अचित फूल प्लास्टिक के वगैरह के जो है ना, कागज के वगैरह के आते हैं ना, अचित फूल आते हैं। तो ऐसे फूलों की जो है उनके माला बरसाते हैं। अब भगवान वहां पे उस पावापुरी के अंदर विराजमान हो गए हैं, अस्थिपाल राजा के उस अश्वशाला के अंदर। और जब मुनिराज, जब उनका गोचरी का जब टाइम होता है, क्योंकि पहले पौर में वो स्वाध्याय करते हैं, दूसरे में ध्यान करते हैं और तीसरे पहर में गोचरी के लिए, पहले एक टाइम में क्या होता था, गोचरी जाते थे। कब जाते थे? सुबह नहीं, तीसरा पहर है 12 बजे के बाद, है ना। दोपहरी जब हो जाती थी, कड़क धूप होती थी, उसके अंदर जो है वो गोचरी के लिए जाते थे। तो गोचरी के लिए जब समय हुआ है तो मुनिराज अपना पात्र झोली लेकर के आहार लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए निकल रहे हैं। तब जो है रास्ते के अंदर जो भी घर आते हैं वे लोग जो है मुनिराज को विनंती करते हैं, अपने घर पधारने की प्रार्थना करते हैं। और कई तो भाई हाथ पकड़ लेते हैं कि पहले मेरे घर पहले चलो, है ना, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। कोई झोली पकड़ के खींचते हैं आपको मेरे, नहीं पहले मेरे यहाँ चलना पड़ेगा, वो कहेगा मेरे यहाँ चलना पड़ेगा। और कहीं उनके पाँव पकड़ करके जो है विनय से मचलते हुए, जैसे बच्चा कैसे जो है माँ कहीं बाहर जाती है तो बच्चा क्या करता है, लिपटता है ना साथ में चलने के लिए, है ना। और उसको अभी दोपहर का समय है, धूप का समय है, गर्मी है, ऐसे के अंदर सामान खरीदने बाजार में जा रही है, कहीं जा रही है तो बच्चे को साथ में लेके जाएगी तो तकलीफ होगी, बच्चे को भी तकलीफ होगी, माँ को भी क्या होती है। तो ऐसे में घर में उसको बच्चे को क्या करना पड़ता है, घर में छोड़ना पड़ता है ना। भाई घर में मैं आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आजकल जो क्या क्या कहते हैं, बहाना क्या करें, डॉक्टर के पास जा रहे सुई लगाने के लिए, बच्चे को डराने के लिए क्या बोलेंगे, बच्चे को मन में डर बिठा देते हैं, है ना, कि भाई वहाँ हाँ वही तो ये इस प्रकार का पहले जो है होता था। आजकल जो है मोबाइल, वो बच्चे को खाते समय भी क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल देखे वो खाएगा ही नहीं। वो आदत, गलत आदत हम जो है क्या कर रहे हैं अपने थोड़े से सुख के लिए, कि थोड़ी देर उसको जो शांति से जो है बैठ जाएगा अपने आप, थोड़ा सा आपके सुख के लिए हम कितना खतरनाक कार्य हम करते हैं। जो किरणें उसकी निकलती है वो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप पूछ लीजिए वैज्ञानिक को, डॉक्टर को पूछ लीजिए, मोबाइल बच्चे के हाथ में देना उसके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अपने हाथ से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने थोड़ा सा खा नहीं रहा है, जबरदस्ती उसको जो है क्या करना है खिलाने के लिए, तो वो मोबाइल देखते हुए जो है क्या करेगा, वो खुद ही अपने हाथ से चलाएगा। वो आप जो निकाल के देंगे नहीं आएगा, वो खुद ही
वो खुद ही ऐसा आगे पीछे करता रहेगा, है ना। जो उसको पसंद आएगा वही देखेगा, उसका अपना कार्यक्रम सब अलग ही होता है ना। तो इसलिए तो जैसे बच्चा जो है वो माँ का पाँव पकड़ता है ना, साड़ी का पल्ला पकड़ता है, खींच करके मचलता है, रोता है, ऐसे ही कई लोग जो है इतने भाविक होते हैं, इतना उनके मन के अंदर वो होता है कि गुरु महाराज को जो है अपने यहाँ लेके जाना है, उसके लिए वो जो है प्रार्थना करते हैं पाँव पकड़ पकड़ करके। वाणी की वृष्टि सरस होती अपरंपार, पावन करने कर्ण युगल जाते बहु नर नार। विश्वमित्री वाणी सुन नर नारी अति पुलकाते हैं, कोई जिज्ञासा प्रश्न करे, कोई चरणों शीस नवाते हैं। रपस्त पाल दर्शन हेतु भगवान के डिग जब आते हैं, हाय गैरत पद सेना को भी अपने संग लाते हैं। वाणी की वृष्टि इधर जैसे जिस प्रकार जैसे बरसात होती है, और बरसात होती है तो पानी चारों तरफ पानी हो जाता है, एकदम वातावरण कैसा हो जाता है, शीतलता भरा वातावरण हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है भगवान की वाणी रूपी बरसात हो रही है। भगवान जो प्रवचन सुना रहे हैं उसको, जिसमें जो है इतनी सरस वृष्टि होती है अपरंपार, और उसको सुनने के लिए, अपने कानों को पवित्र करने के लिए, क्योंकि पवित्र वाणी सुनने से हमारे कान क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। गालियां सुनने से, बेकार की बातें सुनने से जो है हमारे कान पवित्र नहीं होते हैं। हमारे कान पवित्र स्वाध्याय सुनने से या भगवान की वाणी का श्रवण करने से हमारे कान क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे मनुष्य, स्त्री पुरुष, राजा रानी, है ना, सेठ साहूकार, सभी लोग, सेनापति वगैरह हजारों की संख्या के अंदर जो है भगवान का प्रवचन सुनने के लिए वहां पे आ रहे थे। और प्रभु महावीर जो है विश्व मैत्री, सभी जीवों के साथ में क्या रखो, मित्रता, दोस्ताना। दोस्त के साथ में, जैसे मित्र के साथ में कैसी दोस्ती होती है, कहते हैं बचपन के साथी होते हैं, कहते लंगोटिया यार, लंगोटिया, हाँ हमेशा साथ रहे हुए हैं, है ना। तो वो साथ जो, तो ऐसी कि सभी जीवों के साथ में, यानी सिर्फ अपना जो एक दोस्त बन जाता है उसके साथ ही मित्रता होती है, वैसा नहीं है। संसार के समस्त जीवों के साथ में मैत्री भाव रखना चाहिए। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, सबके साथ में मित्रता रखो, गुणों को आचरण में, जीवन में उतारो, है ना। गुणों की प्रशंसा करो, गुणों का आदर करो, सम्मान करो। गुणी लोगों का आदर और सम्मान होता करते हैं। इस प्रकार के विचार जो है भगवान अपने वाणी के द्वारा जो है सुना रहे थे, जिसको सुन करके जो है सबका मन बड़ा आनंदित हो रहा था, पुलकित हो रहा था। जहाँ भगवान की इस प्रकार की वाणी होती है वहाँ पे शत्रुता का भाव भी खत्म हो जाता है। राजाओं के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, लेकिन भगवान के वहाँ पे आने पर सारा लड़ाई झगड़ा सब क्या हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सब में मैत्री भाव आ जाता है। और कई लोगों के मन में जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो मन में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं, तो उनका समाधान के प्रभु से, कोई आपके मन में भाव पैदा होता है तो पूछते हैं ना, हमारा सब, मैं एक प्रश्न पूछना है ना, एक समाधान चाहता हूँ, है ना, बोलते हैं ना। तो इसी तरह से जो है भगवान के पास सामने लोग जो है क्या करते हैं, अपना मन का समाधान प्राप्त करते हैं, प्रश्नों का उत्तर। और क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा, प्रश्न कब होता है कि जिसके मन में जिज्ञासा होती है, कुछ प्राप्त करने की, कुछ ज्ञान सीखने की मन में एक लालसा होती है, तब जो है मन में एक प्रश्न पैदा होता है। तो ऐसा जो जिज्ञासा से जो है भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका करके जो है वो प्रश्न उपस्थित करते हैं और उनका समाधान प्राप्त करते हैं। हस्तिपाल राजा जो है वह भी भगवान के चरणों में उपस्थित हुए हैं प्रवचन सुनने के लिए, और भगवान के दर्शन प्राप्त करके भगवान के पास, क्योंकि दर्शन कब होते हैं कि जब भगवान के पास में जाएंगे, संतों के पास में जाएंगे, गुरुओं के पास में जाएंगे, तभी तो है दर्शन होंगे। घर में बैठे रहेंगे तो दर्शन होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे राजा साहब जो है बार बार जो है भगवान के पास में आ रहे हैं। प्रभु वीर के दर्शन कर मन में नित मोद मनाते हैं, तन आनंद से पावन हो रसना से गुण कत गाते हैं।
बस इसी तरह से कुछ दिवस जब पावापुर में बीत गए, कल्याण हुआ बहु लोगों का, बड़ी रीत प्रीत रीत सब बीत गए। प्रभु के दर्शन पाकर के मन में जो है बहुत ही मोद मनाते, खुशी मनाते। दर्शन प्राप्त होने पर मन के अंदर आज मेरा दिन जो है, पहले जमाने में जैसे बहने साधु संत आते थे तो बहने गीत गाती थी, आज सोनारो सूरज उगियो, आज टूटी छे अंतराय मारा समारा हो, आज सोनारो सूरज उगियो, किन दिसे उगियो ने किन दिसे आथम्यो। ये गीत गाते थे। अब कोई आवे गीत लेने को नहीं जाते, लेने को ही नहीं जाते तो फिर गीत कहाँ से, है ना? नहीं पचे गा पहले मैंने गाँव दो नहीं गाँव दो। तो बता रहा हूँ, हाँ एक मिनट। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बस मेरा पूरा हो रहा है, समय हो गया है। प्रभु के दर्शन पर मौत मनाते हैं, मन में खुशी मनाते हैं, प्रसन्नता होती है कि आज हमारे लिए सोने का सूरज उगा है, आज हमारे कल्प वृक्ष आया है, आज हमारे दूधा में वर्ष आया है। क्या यानी पावन, आज प्रभु के पावन दर्शन होने से आज हमारी आत्मा का जो है रोम रोम हमारा क्या हो गया है, खिल गया है। और भगवान के जो है पावन दर्शन करके जो है तन और आनंद, ये आंखें और ये शरीर पुलकित हो रहा था, पावन हो रहा था। और इस रचना से, जबान से जो है भगवान के गुण गौरव गाथा गा रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे। बस इसी तरह से जो है दिन व्यतीत होते चले रहे। से के काल में भगवान पधारे हैं और वहाँ पे जब तक विराजमान है, ये इस प्रकार के जो है दिन उनका जो है समय व्यतीत होता चला जा रहा था। और बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ, बहुत सारे लोगों ने त्याग व्रत पचकान लिए, क्योंकि भगवान का जो प्रवचन होता है कभी खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ त्याग होता है। या तो श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करते हैं, या कोई दीक्षा लेता है। तो इस तरह से जिनको जो पचकान लेना है उन लोगों ने पचकान लिए हैं, और इस प्रकार जो है समय व्यतीत हो रहा था। तो अब आगे देखिए भगवान का अंतिम चातुर्मास किस प्रकार कैसे विनंती होती है, ये इस गाथाओं के अंदर अपने को सुनने को मिलेगा। ये प्रभु महावीर का अंतिम प्रवचन का जो समय है पावापुरी का, उसका जैन दिवाकर श्री चौथुमली महाराज साहब ने ये दीपावली के ऊपर जो है हर साल गुरुदेव ने इसका रचना की है, और हम उसको हर साल जो है इन दिनों में हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं। भगवान की अंतिम देशना किस प्रकार होती है, कौन कौन आते हैं, कितने राजा कैसे किस प्रकार आए, कैसे समाचार दिए गए, है ना। तो किस तरह से प्रचार होता है, क्योंकि बिना प्रचार के जो है ना कुछ होता नहीं है। दुकान का भी आपका प्रचार होता है तो माल बिकता है, प्रचार नहीं होता है तो ऐसी तरह से जो है धर्म का भी आप प्रचार करेंगे तो जो है उन्नति होती है धर्म की, और आत्मा का कल्याण होता है। तो बस ये बात मैं आपको समाप्त करता हूँ। आइए अब आपको जो बोलना है इनको ऋषभनाथ साधु जय जितनाथ देवे मारा समारा हो, आज सोनारो सूरज उगे हो, इगना संभवनाथ वांद साचो दाय नंदन देव मारा समारा हो, आज सोनारो सूरज उगे हो, पवना पवतन गण दिन होया, आज टूटे अंतराय मारा समारा हो, आज सोनारो सूरज उगे नीचे उठ गुरु सारी वाट मारा समा
આપી જોર ન્યા જે મુંડો લાગતો અવાજ તો આવે આપણે ભાઈ નથી ओ आवाज कर रही हूँ हमारी लड़कियां नहीं आवे बाबूजी आगे लग तो मेरी आवे पंचकान एकाशना गाना बाबूजी एकाशना आइंदिल उपवास उपवास धर्मचरम पाणम कर्णम शैमम मनम गणम नंत्राकरणम सत्याकरणम वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। और पे बचकान आज की माला जो है वासु पूज्य भगवान के नाम की एक माला पहनना मंगलवार वासु पूज्य भगवान। और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक का बचकान है 8-12 से है और कल 13 से है धनतेरस। कोई आज धनतेरस मना रहे हैं अभी सब एक नीति जरा गड़बड़ होती है सब गड़बड़ घोटाला होता है और ये गड़बड़ घोटाला हमारे लिए क्या कर देता है विवाद का मैदान कुरुक्षेत्र मैदान पैदा कर देता है। एक कहता है नहीं इस दिन करना एक कहता है नहीं इस दिन करना ये 31 और 1 तारीख 2 अरे भाई जब भी मनाओ तुम्हारी इच्छा हो जब मनाओ तुम्हारी इच्छा हो जब पूजा करो है ना। अपने तो काम है भगवान की वाणी सुनाने का भगवान का निर्वाण महोत्सव कैसे हुआ है वो बताने का है तो हम वो बताएंगे और आपको जैसा करना हो वैसा करो। महिला मर्जी में तो मान नहीं तो ये घोड़ा ही चोगान। धीरे धीरे चतारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतो धमो मंगलम चतारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली पनंतो धमो लोगतमा चतारी शरणम पवज्यामि रियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहु शरणम पवज्यामि केवली पनंतो धमो शरणम पवज्यामि अरियंतो का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रपिता धर्म का शरण 4 मंगलिक 4 उत्तम और सन्ना ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।